Good morning, my dear students. This is your Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं गजब का शानदार टॉपिक क्लास 9 ICSE का चैप्टर नंबर 1 का पोर्शन बी बच्चों। ठीक है, क्या नाम है? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही शानदार है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है बच्चों, एंड यू रिक्वायर सम पेशेंस। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जैसा मैं हमेशा कहता हूं, क्या कहता हूं? बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस राइट। एक बार करो और सही तरीके से करो, यकीन मानो फंडामेंटल बिल्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अपना कॉपी निकालो, अपना पेन निकालो और मेरे साथ में अपना नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो। दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। ICSE क्लास 9 का बच्चों है ना, चैप्टर नंबर 1B क्या है बच्चों? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है बच्चों, क्या है? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो टॉपिक का नाम दो बच्चों। बच्चों थोड़ा डिफरेंट कलर्स ऑफ पेन का इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारा नोट्स बिल्कुल शानदार लगे, है ना बच्चों। तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट हमेशा जरूरी है बच्चों। जितना तुम इन्वॉल्व रहोगे बच्चों, उतना ही तुम्हारा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है बच्चों, तो पहले बच्चों बात करते हैं लीस्ट काउंट का। लिखो बच्चों, लीस्ट काउंट। ठीक है बच्चों, क्या है लीस्ट काउंट का मतलब, आज हम समझते हैं। ठीक है बच्चों, देख लो बच्चों, मान लो कि मेरे पास में एक स्केल है ना बच्चों, ये एक स्केल है। ठीक है, इस स्केल के एक तरफ में 0 मार्क है और दूसरे तरफ में कितना है बच्चों? 100 मार्क है। मान लो ये यूनिफॉर्म मीटर रूल है। ठीक है, तो ये 0 सेंटीमीटर है और ये 100 सेंटीमीटर है। हालांकि मार्क है यहाँ पर। ठीक है, अगर तुम ध्यान देके देखो बच्चों, तो ये 0 के बाद में फिर ये 1 सेंटीमीटर आएगा, फिर ये 2 सेंटीमीटर आएगा, ये 3 सेंटीमीटर आएगा, ये 4 आएगा, ऐसे करते करते 100 सेंटीमीटर तक हम पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान दो बच्चों, हर मतलब 1 सेंटीमीटर मतलब बच्चों ये क्या है? 1 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। राइट बच्चों, हाँ, यहां तक हम पहुंच गए, कहां पर? 100 सेंटीमीटर तक। ठीक है, शुरुआत कहां से किए थे बच्चों? 0 सेंटीमीटर से। क्या है ये है यूनिफॉर्म मीटर रूल, या बच्चों सिंपल जो स्केल हमारे पास है। ठीक है, मान लो स्केल 100 सेंटीमीटर का है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो बच्चों कि ये जो हर एक एक जो डिवीजन है, इसका लेंथ कितना है बच्चों? हर डिवीजन के बीच का जो मतलब ये लेंथ कितना है? 1 सेंटीमीटर है। 2 और 3 के बीच का भी लेंथ कितना है बच्चों? 1 सेंटीमीटर है। 3 और 4 के बीच का लेंथ कितना है बच्चों? 1 सेंटीमीटर है। 0 और 1 के बीच का लेंथ भी कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो जो कंसेक्यूटिव डिवीजन है, उस हर डिवीजन के बीच का लेंथ कितना है बच्चों? दैट इज 1 सेंटीमीटर। अगर तुम ध्यान दोगे बच्चों कि हर 1 सेंटीमीटर अगेन छोटे छोटे स्मॉल डिवीजन में डिवाइडेड है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है बच्चों? देखो कितने होते हैं बच्चों? 10 स्मॉल डिवीजन होते हैं। तो मान लो बच्चों ये 5 हो गया। ठीक है, तो हो गया 0 1 2 3 4 5। फिर यहां बच्चों 6 7 8 9 10 हो गया। समझ में आया बच्चों? तो तुम देखोगे बच्चों कि ये जो 2 से 3 के बीच में है, या 3 से 4 के बीच में, या 1 से 2 के बीच में, या किसी भी 2 कंसेक्यूटिव जो डिवीजन के बीच का जो जो स्पेस है, उसको हमने 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे बताओ कि ये जो 10 डिवीजन, मतलब मैं बोल सकता हूं कि 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बताओ बच्चों लेंथ में अगर बात करूं मैं। ठीक है, तो बताओ 1 स्मॉल डिवीजन का वैल्यू कितना होगा बच्चों? 1/10 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या नहीं। और 1/10 सेंटीमीटर को हम कह सकते हैं 1 मिलीमीटर। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? मैं तुम्हें थोड़ा सा कन्वर्शन करना सिखाता हूं, मुझे पता है तुम लोगों को पता है, इसके बाद भी थोड़ा समझो बच्चों। ठीक है, मैंने लिखा 1 मीटर, दैट इज कितना बच्चों? 100 सेंटीमीटर। दैट इज इक्वल टू कितना? 1000 मिलीमीटर। ठीक है, अब एक काम करते हैं बच्चों, हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों कंपेयर करने से? देखो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1000 मिलीमीटर। तो ये 100 और ये 2 जो यहां से कट गए, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा बच्चों? दैट इज 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर कितना होगा बच्चों? 1/10 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या नहीं बच्चों?
हाँ यानी तो ये जो मैंने वन स्मॉल डिवीजन निकाला 1/10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू कितना 1 मिलीमीटर। तो बच्चों मैं बोलूंगा कि ये स्केल जो है मिनिमम कितना लेंथ मेजर कर सकता है। सो द आंसर इज 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो बच्चों सबसे छोटा वैल्यू ये स्केल जो मेजर कर रहा है उसे ही इस स्केल का क्या कहेंगे बच्चों, लीस्ट काउंट कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो लीस्ट काउंट क्या हो गया इस स्केल का बच्चों, दैट इज 1 मिलीमीटर। अच्छा, मान लो बच्चों हमें कोई चीज मेजरमेंट करना है, कोई लेंथ अगर हमें मेजरमेंट करना है, हमने यूनिफॉर्म मीटर रूल का सहारा लिया और हम उसका लेंथ मेजर कर लेंगे। तो अगर जो लेंथ मेजर करेंगे बच्चों हमें एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए। तो अगर मान लो दो स्मॉल डिवीजन के बीच में मान लो इस वाले जगह पे अगर मैं लेंथ आ जाता है तो बताओ बच्चों हम तो मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक छोटा डिवीजन दूसरे छोटे डिवीजन के बीच में तो 1 mm का डिस्टेंस है, राइट। लेकिन अगर वो दो स्मॉल डिवीजन के बीच में पड़ जाए तो एक्यूरेटली लेंथ कितना है ये हम नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो दो छोटा डिवीजन के बीच ये कितना लेंथ है दैट इज नॉट नोन टू अस। व्हाई? बिकॉज द मिनिमम लेंथ इज व्हाट 1 millimeter which this uniform meter rule can able to measure, right? So if at all I want to measure द लेंथ जो कि 2 डेसिमल पॉइंट तक जो है हमें वैल्यू देगी, तो उस लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास में एक दूसरा स्केल है। तुम्हें ये समझ में आया ना बच्चों ये अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसका लिस्ट काउंट हुआ 1 mm और क्या दिक्कत हुई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक्यूरेसी हमें बच्चों क्या उतना नहीं मिल पाई अगर लेंथ जो है 2 स्मॉल डिवीजन के बीच में आ जाए। समझ में आया बच्चों। तो ये बच्चों अगर मुझे और एक्यूरेसी चाहिए तो हमारे पास में दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर के बाद करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, राइट। तो क्या बच्चों लीस्ट काउंट किसे कहेंगे फाइनली? सो द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। ठीक है बच्चों, दैट कैन बी व्हाट टेकन एक्यूरेटली विथ इट। ठीक है बच्चों, तो सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो है जो हम एक्यूरेटली कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, उसे उस इंस्ट्रूमेंट का क्या कहते हैं बच्चों, लीस्ट काउंट। जैसे कि मैं तुम्हें और अच्छे से समझाता हूं, ध्यान देके सुनो, इसको लिख लो बच्चों। ठीक है, लिख लो बच्चों। मान लो हमने घड़ी एक लिया, ठीक है, जरा ध्यान देके सुनो। ठीक है, क्या बच्चों मैं बहुत ही धीरे जा रहा हूं, तुम्हें अच्छे समझ में आनी चाहिए ये पूरा वीडियो। ठीक है, मान लो हमने एक घड़ी लिया, तो ये घड़ी में 12 है, ये 3, ये 6, ये 9, बाकी तुमको सब पता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों घड़ी के अब ये कांटे कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है, तो मान लो ये हुआ तुम्हारा सबसे छोटा कांटा, दैट इज आवर एंड। ठीक है, ये इससे बड़ा थोड़ा सा हुआ मिनट एंड। ठीक है, ये सबसे बड़ा हुआ दैट इज सेकेंड हैंड। बोलो हाँ यानी बच्चों कितने कांटे हैं घड़ी के, तो 3 कांटे हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ बच्चों अभी टाइम क्या हो रहा, मान लो कोई भी एक रैंडमली टाइम तुमने कहा, मान लो तुमने कहा कि सर अभी घड़ी में 7 बज करके, मैं इसको देख के नहीं बोल रहा हूं बच्चों, कोई भी एक रैंडमली टाइम तुमसे पूछ रहा हूं। ठीक है, मान लो तुमने कहा सर अभी सुबह के 7:10 और 20 सेकेंड हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो घड़ी में सबसे ये हुआ आवर, ये हुआ मिनट, ये हुआ सेकेंड, तो सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट इस घड़ी में तुम क्या कर सकते हो बच्चों, दैट इज सेकेंड। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर मैं बोलूं बच्चों ध्यान दो, ये देखो यहाँ 12 से 1 हुआ, 1 से ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, राइट बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे ये एनालॉग वॉच में तुम मिली सेकेंड का मेजरमेंट बताओ, तो क्या तुम कर सकते हो बच्चों? सो आंसर इज नो। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? क्यों? क्योंकि लीस्ट काउंट इस घड़ी का कितना है बच्चों, दैट इज सेकेंड है। इज दैट क्लियर? अब तुम्हें समझ में आया? सो लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय दैट इंस्ट्रूमेंट, एंड उसी स्मॉलेस्ट वैल्यू को उस इंस्ट्रूमेंट का क्या कहते हैं बच्चों, लीस्ट काउंट कहते हैं। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? राइट, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा हमने यूनिफॉर्म मीटर रूल लिया था। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मीटर रूल हमें मिनिमम लेंथ क्या बताएगा, 1 mm बताएगा। अगर 2 स्मॉल डिवीजन के बीच में मान लो कि ये एक पहला mm है, ये दूसरा mm है, ठीक है, मेरे 2 फिंगर्स है ना, और ये मान लो ये जो लेंथ आ गया इन दोनों के बीच में आ गया, तो हम कैसे मेजर करेंगे बच्चों? तो हमें मेजरमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लिखो बच्चों मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, इससे पहले एक बात बताऊंगा बच्चों कि जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतना एक्यूरेसी ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, स्मॉलर द लीस्ट काउंट
more accurate is the measurement। समझ में आया बच्चों? जितना लिस्ट काउंट छोटा होगा मेजरमेंट में एक्यूरेसी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, प्रिसीशन उतना ही अच्छा होगा, उतना प्रिसाइज वैल्यू तुमको मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट स्लाइड बच्चों, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा और मोर एक्यूरेट रिजल्ट के लिए? तो ध्यान दो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक लिखो बच्चों, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है बच्चों, लिखो बच्चों, राइट। टॉपिक दो बच्चों, नोट्स अच्छे से बनाओ बच्चों, ये थोड़ा सा तगड़ा टॉपिक है। ठीक है, ये हम इस टॉपिक को अपने क्लास 11 में पढ़े थे, राइट, लेकिन अभी ये टॉपिक आईसीएसई के क्लास 9 में है, राइट बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। दैट इज मोर एक्यूरेसी के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एज आई सेड बच्चों कि जो मैंने वो जो स्केल वाला बात बताया तुम लोगों को, ठीक है, राइट, हाँ या नहीं यार? ये 0 एंड है, ये 100 एंड है, ठीक है, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ठीक है, ये मान लो 1 सेंटीमीटर, ये मान लो 2। मैं थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ, ठीक है, तुमको दिखाने के लिए, ताकि तुम समझ पाओ अच्छे से। ठीक है, तो ये देखो, ये छोटे छोटे मेजरमेंट होंगे बच्चे यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5 वाला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 2 3 4, ये हो गया 5 वाला। समझ में आया बच्चों? तो यार अगर यहाँ पर मान लो लेंथ पड़ गया तो हमारे लिए क्या होगी? मुश्किल होगी, हम इसको इस मेजरमेंट को इतने अच्छे से निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? लीस्ट काउंट घटाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और मान लो मुझे डेसिमल के बाद और ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास में आई मीन टू से हमारे पास में, या मैं कहूंगा कि फिजिक्स के पास में एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, एक नहीं दो हैं। एक का नाम है बच्चों क्या? वर्नियर कैलिपर। दूसरा का नाम है स्क्रू गज। ठीक है बच्चों, क्या है? वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गज। ठीक है बच्चों, तो मान लो ऐसा इससे कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गज क्या करेगा? ये भी लेंथ, या फिर मान लो बच्चों लेंथ है ना, या मान लो ये इस पेन का डायमीटर उसको मेजर करना है। ठीक है, तो ये वर्नियर कैलिपर या फिर मैं बोलूंगा कि स्क्रू गज का डायमीटर बहुत ही मोर एक्यूरेटली इसका डायमीटर निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। मान लो कि किसी भी बोतल का आउटर रेडियस या इनर, किसी भी पाइप का इनर रेडियस निकालना है। इज दैट क्लियर बच्चों? किसी भी रॉड का लेंथ एक्यूरेटली निकालना है तो हम इस्तेमाल करेंगे किसका बच्चों? दैट इज वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गज का। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो आओ पढ़ते हैं बच्चों। पहला अगर मैं बोलूं बच्चों कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी चर्चा हम वर्नियर कैलिपर में अभी करते हैं। ठीक है, तो लिखो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर। लिखो, प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर। ठीक है, बहुत ही शानदार है बच्चों, बहुत ही शानदार है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर। ठीक है बच्चों, मैं टॉपिक लिख के मिटा इसीलिए रहा हूं कि मेरे पास में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है लिखने के लिए। ठीक है, आई होप तुम समझ सकते हो मेरी प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, राइट, बोर्ड बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, राइट बच्चों। ठीक है, तो लिखो प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर। अब जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर? ठीक है, सबसे पहली बात तो बच्चों, इसमें 2 स्केल रहते हैं। एक होता है मेन स्केल रीडिंग, है ना, और दूसरा होता है वर्नियर स्केल रीडिंग। बच्चों रीडिंग मतलब दोनों का रीडिंग लेंगे, हालांकि स्केल तो 2 ही है, एक है मेन स्केल, मैं फुल फॉर्म में लिखता हूं। ठीक है बच्चों, शॉर्ट फॉर्म में मत लिखो बच्चों, एक है मेन स्केल, दूसरा है वर्नियर स्केल। ठीक है बच्चों, तो मेन स्केल क्या होता है बच्चों? ये भाई साहब होते हैं फिक्स्ड। ठीक है, और वर्नियर स्केल क्या हो सकते हैं? ये स्लाइड हो सकते हैं। ठीक है, हम आगे इसकी चर्चा करेंगे, मैं पूरा डायग्राम बना के तुमको बताऊंगा कि कैसे ये स्लाइड्स हो रहा है। ठीक है बच्चों, राइट, तो 2 स्केल होते हैं, एक होते हैं मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। मेन स्केल का जो है वो जॉ है वो फिक्स होता है, वेयरएज वर्नियर स्केल क्या हो सकता है बच्चों? दैट इज मूवेबल हो सकता है। आई मीन से स्लाइड 1 के ऊपर अनदर, आई मीन से मेन स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल क्या कर सकता है? दैट इज स्लाइड कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देके सुनो, जैसे कि मान लो ये रहा बच्चों क्या? मेन स्केल। ठीक है, मैंने एक मेन स्केल बनाया, और ये रहा क्या बच्चों? वर्नियर स्केल। जरा ध्यान देके सुनो। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? मेन स्केल है, ये क्या है? वर्नियर स्केल है। ठीक है, राइट, तो बच्चों दोनों का लेंथ सेम है,
दोनों का लेंथ क्या है बच्चों, सेम है, लेकिन एक में बच्चों मैं इसको लेता हूं वर्नियर स्केल, ठीक है, ऊपर इसको लेता हूं मेन स्केल, ठीक है। दोनों का बच्चों क्या है, लेंथ सेम है। मान लो अगर ये 0 मार्क है और ये 100 मार्क है, तो इसका जो लेंथ होगा इस वाले स्केल का लेंथ सेम होगा, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ डिवीजन डिफर है बच्चों। क्या कहने का मतलब क्या है कि n डिवीजन बच्चों, n डिवीजन इन वर्नियर स्केल, ठीक है बच्चों, इन वर्नियर स्केल का जो लेंथ होगा, आई कैन से लेंथ लिखेंगे, हाँ, लेंथ या वैल्यू, लेंथ ऑफ n डिवीजन इन वर्नियर स्केल मस्ट बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ n-1 डिवीजन इन मेन स्केल। समझ में आया बच्चों, राइट बच्चों। मैं यहाँ शॉर्ट में VS और MS लिख रहा हूँ। MS का मतलब मेरा नाम मनीष साहू होता है, लेकिन यहाँ पर MS का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर MS का मतलब है मेन स्केल, ठीक है बच्चों। तो मेरा कहने का मतलब ये बच्चों कि मान लो वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। तो मान लो ये रहा 0, फिर ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये 0 हुआ तो ये 10 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ये है वर्नियर स्केल का डिवीजन। तो 0 से जो 10 डिवीजन हमने बनाया उसका जो लेंथ होगा मेन स्केल का लेंथ के साथ में बराबर होगा, ठीक है। अब इसका मेन स्केल का डिवीजन कितना देंगे बच्चों, हम 9 देंगे। तो ये रहा 0, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आया बच्चा, बताओ। तो जैसे मैंने कहा कि n डिवीजन इन वर्नियर स्केल, उसका जो लेंथ होता है n-1 डिवीजन इन मेन स्केल में लेंथ क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या होगा कि ये जो वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल के ऊपर स्लाइड हो पाएगा। तो ये स्लाइड हो पाएगा बच्चों, राइट, और ये क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें बच्चों अगर टोटल रीडिंग निकालना है तो लेंथ या फिर जो मैं मेजर कर रहा हूं लेंथ किसी भी रॉड का, ठीक है, राइट। तो बच्चों मुझे निकालना है मेन स्केल रीडिंग, मुझे निकालना है वर्नियर स्केल रीडिंग, दोनों को ऐड कर देना है तो ये निकल जाएगा टोटल रीडिंग या फिर मान लो कि एग्जैक्ट वैल्यू। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। अब सर आपने कहा था कि यार इसका लिस्ट काउंट मुझे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जब लिस्ट काउंट हम घटाएंगे तभी तो एक्यूरेसी ज्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों। तो आओ हम पढ़ते हैं बच्चों इसका लिस्ट काउंट हम कैसे निकालेंगे। तुम्हें समझ में आया ना बच्चों, वर्नियर स्केल क्या है, मेन स्केल क्या है। तो लिखो बच्चों लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, हाँ बच्चों, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, इसको अदरवाइज कहते हैं वर्नियर कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, लिखो इसको, राइट। तो बच्चों क्या होता है, थोड़ा सा मैं तुमको डेफिनेशन कह देता हूं, तुम डेफिनेशन लिख लो अच्छे से एक बार, ठीक है। ये डेफिनेशन कहता है बच्चों, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है बच्चों। एक मेन स्केल डिवीजन का जो वैल्यू है उससे माइनस कर देंगे वर्नियर स्केल का डिवीजन का जो वैल्यू है, तो जो आएगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, दैट इज क्या, वर्नियर कांस्टेंट या फिर कहलाएगा लीस्ट काउंट, ठीक है बच्चों। समझ में आया। आओ उसको हम थोड़ा समझते हैं। मैंने तुम्हें क्या कहा बच्चों, मैंने कहा वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन होते हैं, अगर मैं डिवीजन की बात करूं कितने होते हैं, n डिवीजन होते हैं, ठीक है। मैंने कहा मेन स्केल में डिवीजन कितने होंगे बच्चों, दैट इज n-1 डिवीजन, ठीक है। लेकिन दोनों का लेंथ क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। समझ में आया कि नहीं आया, लेंथ क्या होगा, इक्वल। तो मुझे निकालना है क्या, लीस्ट काउंट LC, या इसको बोलते हैं VC, दैट इज वर्नियर कांस्टेंट। तो क्या कहता है ये लीस्ट काउंट, ये कहता है बच्चों कि वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, लिखो बच्चों, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो एक मेन स्केल डिवीजन का जो वैल्यू होगा उससे माइनस कर देंगे एक वर्नियर स्केल का डिवीजन। तो मान लो बच्चों क्या मैंने कहा कि ये जो देखो, मैं जो ये डायग्राम से समझाता हूं, ठीक है। ये हुआ 0, ये हुआ मान लो n, ठीक है, n स्मॉल डिवीजन हुआ यार, अरे यार हाँ यानी, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया वर्नियर स्केल, ठीक है। अब आओ बात करते हैं मेन स्केल का, ये क्या हो गया मेन स्केल, तो ये हो गया 0, यहाँ हो गया n-1,
ठीक है। अगर इसका 10 डिवीजन होगा तो मेन स्केल का डिवीजन क्या होगा, 9 होगा। लेकिन 10 डिवीजन का जो लेंथ है 9 किसका, वर्नियर स्केल का, वो मेन स्केल के 9 डिवीजन के लेंथ के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो मैं बोलूंगा लेट, मैंने क्या किया कि n डिवीजन लिया किसका, दैट इज वर्नियर स्केल का, और n-1 डिवीजन हुआ किसका, दैट इज मेन स्केल का। समझ में आया कि नहीं? तो मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पर डिवीजन हो रहा है नहीं यार, यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, तो एक डिवीजन का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो बच्चों मान लो मैंने ले लिया, एक मिनट, मैंने ले लिया बच्चों, लिखो बच्चों, मैं लेता हूँ लेता हूँ कि द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन बी एक्स। मान लो मैंने क्या लिया कि द वैल्यू ऑफ, इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है, द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन बच्चों। ठीक है, लिखो द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, एक्स हो गया। ठीक है, तो मुझे बताओ कि लेंथ कितना हो जाएगा इसका, मेन स्केल का लेंथ कितना हो जाएगा। तो मेन स्केल का लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, n-1 डिवीजन है, हर डिवीजन का वैल्यू कितना है, एक्स है, तो एक्स हो जाएगा बच्चों। बोलो हाँ या नहीं? तो अगर मैं बोलूं कि ये मेन स्केल का लेंथ हुआ इतना, ठीक है, तो इसका लेंथ जो है इसके लेंथ के साथ क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि n डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का, उसका लेंथ जो है वो n-1 इंटू एक्स के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि n डिवीजन लेंथ इन वर्नियर स्केल मस्ट बी इज इक्वल टू n-1 इंटू एक्स, क्योंकि दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो वन डिवीजन का कितना हो जाएगा बच्चों इन वर्नियर स्केल, बच्चों वन डिवीजन लेंथ इन वर्नियर स्केल क्या हो जाएगा, n-1 इंटू एक्स होल डिवाइड बाई n। बोलो हाँ यानी यार n, अरे यार इसका एक डिवीजन का वैल्यू मैंने x मान लिया, ठीक है, तो भाई इसमें कितने डिवीजन है, n-1 डिवीजन है, तो पूरा लेंथ कितना होगा, नंबर ऑफ डिवीजन इनटू वैल्यू ऑफ वन डिवीजन। तो वैल्यू ऑफ वन डिवीजन मैंने x माना है, n-1 इसके टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो निकल गया n-1 इंटू एक्स। ठीक है, अब इसका मेन स्केल का जो लेंथ होगा है ना, कितने डिवीजन का, n-1 डिवीजन का, उतना ही लेंथ वर्नियर स्केल का होगा। लेकिन वर्नियर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन कितने होंगे, दैट इज n होंगे। तो मैंने इक्वेट कर दिया n डिवीजन लेंथ इन वर्नियर स्केल इक्वल टू n-1 इंटू एक्स इन मेन स्केल। तो वन डिवीजन कितना हो जाएगा, दैट इज n, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आओ ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, तुमने ये लिख लिया ना बच्चों, मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, लिख लिया बच्चों, राइट, वेरी गुड। हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ डाल दूंगा वैल्यू। ठीक है, तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान देकर सुनो, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन कितना निकाला बच्चों हमने, मेन स्केल में एक डिवीजन का वैल्यू हमने कितना लिया, x लिया, माइनस वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना निकाला बच्चों हमने, n-1 इंटू एक्स होल डिवाइड बाई n। बोलो हाँ कि नहीं? तो सॉल्व कर दो बच्चों इसको, सो दिस इक्वल टू nx माइनस n-1 इंटू एक्स होल डिवाइड बाई n विच इज इक्वल टू nx माइनस, ओपन कर दो तो हो जाएगा nx माइनस माइनस प्लस x होल डिवाइड बाई n, तो ये कट गया विच इज इक्वल टू x बाई n। तो बच्चों लीस्ट काउंट कितना आया फॉर्मूला, x बाई n। इसका मतलब क्या है बच्चों कि द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन है ना बच्चों, द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन द वर्नियर स्केल। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट? मुझे पता है बच्चों थोड़ा सा तुमको कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, समझ जाओगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो ये क्या है, लीस्ट काउंट निकाला हमने, कितना आया, दैट इज x बाई n आया। ठीक है, लिस्ट काउंट हमने किसका निकाला, वर्नियर स्केल का निकाला, तो लिस्ट काउंट निकला x बाई n, where x is the value of one division on main scale by total number of division on the vernier scale। समझ में आया बच्चों? तो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं बच्चों, एक एग्जांपल लिखते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा कैसे निकालेंगे लीस्ट काउंट। ठीक है, तो मैं एक स्केल बनाता हूँ बच्चों, थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों क्योंकि स्केल वगैरह बनाना पड़ रहा है। ठीक है, राइट? तो मान लो यहाँ पर दे रखे हैं, मान लो ये मेन स्केल है ना, तो ये मान लो बच्चों मेन स्केल है। हाँ, फिर रहा 1, फिर यहाँ आएगा 2, फिर यहाँ आएगा 3, ऐसे करते करते ये मेन स्केल में जा रहा है। ठीक है, यहाँ आएगा 4, ये हुआ सेंटीमीटर।
ठीक है। तो बच्चों 1 से 2 के बीच में कितने डिवीजन होंगे? ऑब्वियसली 10 डिवीजन होंगे। ठीक है, तो ये मान लो हुआ 1 2 3 4, ये 5 हो गया। फिर 1 2 3 4, ये 5 हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार हाँ या नहीं बोला बताओ मुझे। ठीक है, राइट। फिर यहाँ 5 से 1 2 3 4, ये बड़ा वाला 5, 1 2 3 4, ये बड़ा वाला 5। ठीक है, तो ये क्या हुआ बच्चों? ये कहलाया मेन स्केल। ठीक है, अब हमें ड्रॉ करना पड़ेगा वर्नियर स्केल। ठीक है, तो वर्नियर स्केल बच्चों मान लो मैंने ड्रॉ किया यहां से। ठीक है, 2.5 से, हाँ तो ये 2.5 हो गया बच्चों। यहां से वर्नियर स्केल मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, कहां पर गया वो 3.5 से थोड़ा सा पहले, यहां से मान लो मैंने ये यहाँ, ये है हमारा क्या बच्चों? ये हो गया हमारा वर्नियर स्केल। और ये 0 एंड है वर्नियर का, ये 10 एंड है। तो मुझे बताओ बच्चों कि देखो यहाँ पर कितना है, ध्यान दो। 1 से 2 के बीच में कितने डिवीजन है? तो आई विल राइट 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बताओ बच्चों हाँ यानी, ये सेंटीमीटर में है, तो 1 से 2 के बीच में लेंथ कितना है? 1 सेंटीमीटर। 2 से 3 के बीच में 1 सेंटीमीटर। 3 से 4 के बीच में 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई विल राइट 10 सेंटीमीटर और 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 स्मॉल डिवीजन कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाता है? 1/10 सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर। देखो बच्चों, जो पहले हम यूनिफॉर्म मीटर रूल इस्तेमाल कर रहे थे, उसका लीस्ट काउंट जो था वो क्या था? 1 सेंटीमीटर। अभी देखो इस फॉर्मूले से लीस्ट काउंट घट जाएगा ताकि एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट हमारा बढ़ जाए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों 1 mm हो गया। ठीक है, क्या एक जो x का वैल्यू, x कितना हो गया? 1 mm। अरे यार हाँ या नहीं यार बोलो, 1 mm हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि ये मैंने किसमें निकाला? मेन स्केल में। ये 10 स्मॉल डिवीजन किसमें है? मेन स्केल में है, बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं देखूंगा बच्चों वर्नियर स्केल का नंबर ऑफ डिवीजन। देखो ये है वर्नियर स्केल, तो नंबर ऑफ डिवीजन कितना होगा? यहाँ 0 यहाँ 10 है, तो ऑब्वियसली कितना होगा? 10 होगा। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज लीस्ट काउंट बच्चों? x बाई n बराबर x कितना है? 1 mm बाई 10 विच इज इक्वल टू 0.1 mm, बट 1 mm इक्वल 1/10 सेंटीमीटर, दैट इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। ध्यान देकर देखो बच्चों, राइट। तो जो पहले 1 mm हुआ करता था, अब वो 0.01 या आई कैन से 0.1 mm हो गया। तो बताओ लीस्ट काउंट घट गया। लीस्ट काउंट घटेगा तो जाहिर सी बात है एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ या नहीं। हाउ डू वी कैलकुलेट द लीस्ट काउंट? ठीक है, तुम्हें मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, राइट। फिर वर्नियर स्केल के टोटल नंबर ऑफ डिवीजन निकाल देने हैं, तुम्हें मिल जाएगा लीस्ट काउंट। तो बच्चों ये सवाल तुम्हें एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्या कि भाई ऐसे स्केल तुमको दे देंगे, बोलेंगे कि फाइंड आउट द लीस्ट काउंट। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बोलो हाँ या नहीं, राइट। ठीक है, इज दैट क्लियर बच्चों? राइट। अब आते हैं बच्चों यूज ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है बच्चों, तो लिखो बच्चों यूज ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, बहुत ही इजी है बच्चों, बहुत स्वाद आ जाएगा। ठीक है, एक बात तो तुम समझ जाओगे ना, तुमको पता चलेगा कि यार ये तो इतना स्वाद आने वाला चैप्टर है, क्यों इससे हम डरते हैं, क्यों हमें समझ में नहीं आ रहा है, राइट। एक बार खाली समझने की दे दी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों तुमने लिख लिया यूज ऑफ वर्नियर स्केल। अब आओ बच्चों इसकी चर्चा करते हैं ना। हम एक न्यूमेरिकल के सहारे इसको सॉल्व करके तुमको बताएंगे कि कैसे इस्तेमाल करते हैं वर्नियर कैलिपर को। हालांकि अभी हम कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर पढ़े नहीं है, पहले हम निकालना सीख जाते हैं, फिर मैं बताऊंगा एक छोटा सा मतलब आइडिया देकर कि भाई ये वर्नियर कैलिपर का कंस्ट्रक्शन होता कैसा है। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों थोड़ा ध्यान देकर सुनो बच्चों, एग्जांपल ये लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ बच्चों द टू स्केल। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि यहाँ पर क्या होता है, एक होता है मेन स्केल होता है, एक होता है वर्नियर स्केल। तो बच्चों मेन स्केल वो फिक्स हो जाएगा, मान लो ये जॉ है मेन स्केल का, ये फिक्स्ड है। वर्नियर स्केल कैन बी मूवेबल। ठीक है, राइट। अब मान लो मुझे इसको होल्ड करना है, ये रॉड है, इसको होल्ड करना है। ठीक है, तो मैं दो जॉ के सहारे इसको होल्ड कर लूंगा। अब देखो बच्चों ये वाला है, ये है मेन स्केल का। ठीक है, ये जॉ फिक्स्ड है, लेकिन ये है वर्नियर स्केल का। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये स्लाइड कर सकता है एक दूसरे के ऊपर में। ठीक है बच्चों, राइट। तो क्या होता है बच्चों कि जब दोनों जॉज है ना, जब दोनों, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि जब दोनों यूं, इन दोनों का जो डिवीजन इस कदर बनाया गया है कि जब दोनों को मान लो ये क्या है, फिक्स्ड एंड है किसका, मेन स्केल का, ये क्या है, स्लाइडिंग एंड है किसका, दैट इज वर्नियर स्केल का। जब दोनों को हम यूं ऐसे ऐसे जोड़ देंगे, कोइंसाइड कर देंगे, तो दोनों का जीरो जो है बच्चों वो कोइंसाइड हो जाएगा।
इस तरीके से बनाया गया। और मैंने कहा कि भले ही इन दोनों में नंबर ऑफ डिवीजन अलग अलग हो, लेकिन दोनों का लेंथ क्या होता है, मतलब n डिवीजन का लेंथ इन वर्नियर स्केल दैट इज इक्वल टू n-1 का लेंथ इन मेन स्केल में होता है। ठीक है बच्चों, राइट। तो आप बच्चों एक एग्जांपल के सहारे समझते हैं कि भाई लेंथ किसी का भी कैसे निकाला जाए एक रॉड का। ठीक है बच्चों, राइट। तो मैंने क्या करना है, एज आई सेड कि दो जोश के बीच में क्या, दो जोश के बीच में मुझे एक रॉड को होल्ड कर देना है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, एग्जांपल के माध्यम से मैं तुमको समझाता हूँ। तो पहले मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है। तो बच्चों मेरे साथ डायग्राम बनाओ। तो ये है फिक्स्ड एंड, ठीक है बच्चों, ये फिक्स्ड एंड है। हाँ, अब इसके बीच में मैंने क्या कर दिया, एक रॉड को मुझे इसमें होल्ड करना है। तो लिखो बच्चों ये फिक्स्ड एंड, ठीक है, ये फिक्स्ड एंड है, ठीक है। अब कहाँ है बच्चों, ये 0 है और 1 है, ठीक है। तो ये मान लो 0 है और यहाँ पर 1 है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूँ, कहने का मतलब ये है बच्चों, ताकि तुम्हें समझ में आए, ठीक है। तो ये 0, तो ये हुआ मान लो 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5, ठीक है। 5 हुआ थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, राइट, ठीक है। ये हुआ 6, ये हुआ 7, 8, 9, 10, ठीक है बच्चों, राइट। तो 10 मतलब क्या हुआ, ये हो गया 1। अरे यार हाँ, ये 0 हो गया, ये 0 वैल्यू, ये 1, और ये क्या चीज में है, सेंटीमीटर में है। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं तो क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2। अरे बाबा हाँ या नहीं, ठीक है। फिर इसको क्या 10 इक्वल पार्ट में ब्रेक करूंगा तो मान लो ये बीच वाला 5 हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा डायग्राम बच्चों, मेरा थोड़ा सा डायग्राम में हाथ तंग है मेरा, काइंडली इसको बुरा मत मानना, ठीक है। तुम समझ जाओगे बच्चों, ठीक है, राइट, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या हो गया, ये मान लो 1 है, ये 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये इन सबका लेंथ एक होगा, बीच वाला थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, ये 5 हो गया। तो ये क्या है बच्चों, सेंटीमीटर है। समझ में आया कि नहीं? मतलब ये 0 सेंटीमीटर मार्क है, ये 1 सेंटीमीटर मार्क है, ये क्या है बच्चों, 2 सेंटीमीटर मार्क है। अब मुझे एक रॉड को इसके ऊपर होल्ड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, वर्नियर स्केल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अब वर्नियर स्केल रखता हूं, ठीक है बच्चों। तो मान लो मैंने 1.2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो ये 1 और 2, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ठीक है। 0 हुआ, ये 1, 0 से 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, ये हुआ 1 और ये 2 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है हमारा क्या, एक रॉड, ठीक है। यहाँ पे ले लो बच्चों, ये रहा, ठीक है। ये बच्चों मैं थोड़ा सा घटा देता हूँ, ठीक है। ये हुआ वर्नियर स्केल, ठीक है बच्चों, ध्यान दो। मान लो यहाँ तक रॉड रहा, क्लियर बच्चों। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तुम समझ जाओगे कि 1 है यार, हाँ या नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक रॉड को यूं होल्ड कर दिया, तुम्हें समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है। ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 0 है तो ये कहाँ बच्चों, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये वाला हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, इस तरफ में मैं बोलूंगा ये क्या हो जाएगा, दैट इज 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये है मेन स्केल, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा क्या है, दैट इज मेन स्केल है, ठीक है, राइट। समझ में आया? और ये रॉड को हमने यहाँ लगा दिया है, तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चों, मुझे बताओ, ठीक है, राइट। तो ये 1 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखो बच्चों, वर्नियर स्केल को हमने यहाँ से मान लो 2.12 के बीच में लगा, ठीक है। यहाँ पर और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा मैं स्केल छोटा करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्केल छोटा करता हूँ, ठीक है, राइट बच्चों, ठीक है। तो ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये 2 हो गया, ठीक है। अब ये 1, 2, 3, 4 यूं रख दिया मैंने, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है, ठीक है बच्चों, राइट। तो जो वर्नियर स्केल शुरू हुआ यहाँ से, ठीक है, ये जाएगा मान लो 2.12 के बीच में, ठीक है। तो ये 2 है, यहाँ आएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं है? ये हो गया तुम्हारा वर्नियर स्केल, ठीक है। ये 0 और ये हो गया तुम्हारा 10। तो कितने डिवीजन है वर्नियर स्केल में बच्चों, थोड़ा सा टाइम लगेगा डायग्राम बनाने में, ठीक है। व्हाट आई मीन टू से बच्चों कि आई डोंट हैव द वर्नियर कैलिपर विथ मी राइट नाउ, अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू कि हाउ डू वी मेजर द लेंथ ऑफ अ रॉड बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर। इज दैट क्लियर? सो आई हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, राइट। एंड सिंस द डायग्राम इज, आई मीन द स्केल शुड बी सो क्लियर दैट इट विल बी क्लियरली visible to you, how can you measure and how can you identify the vernier scale and the main scale separately, okay. And at the same time, how can you measure the length accurately even though you don't have the vernier caliper with you right now?
इज दैट क्लियर बच्चों? सो द क्वेश्चन इज आई वांट टू मेजर द व्हाट द लेंथ ऑफ दिस रॉड। समझ में आया बच्चों? तो भाई देखो यहाँ पर तो मेन स्केल में अगर हम बोलेंगे बच्चों तो जाहिर सी बात है मेन स्केल में यहाँ 1 है, ये 1.1 हुआ, ये 1.2 हुआ, लेकिन जो रॉड है वो 1 पॉइंट देखो ये 1.1 और 2 के बीच में आ गया। बोलो हाँ या नहीं बच्चों? कहने का मतलब क्या है कि ये लेंथ हमको मेजर करना पड़ेगा। तुम्हें समझ में आया बच्चों? आया? तो मान लो ये ए हुआ, ये बी हुआ, तो मुझे ए बी का लेंथ मेजर करना पड़ेगा, है ना, विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? मुझे वर्नियर कैलिपर के 10 क्या बच्चों ये बनाने पड़ेंगे, डिवीजन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कितने बनाने पड़ेंगे बच्चों? दैट इज 10 डिवीजन। क्योंकि कितना डिवीजन है इसमें? कितना है बच्चों? दैट इज 10 डिवीजन है। ठीक है बच्चों, राइट? तो मान लो ये 1 2, हाँ ठीक है, तो 10 डिवीजन है। ठीक है, तो बच्चों देखो ये हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा। ठीक है बच्चों, फिर यूं करते हुए मैंने स्केल बना दिया। ठीक है, किसका? वर्नियर का। तो वर्नियर का बच्चों ये हुआ, मान लो कि ये 0 एंड हो गया वर्नियर का, ये हुआ पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर हुआ पांचवा, ऐसे करके बच्चों यहाँ पर 10 तक पहुंच गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? मैंने क्यों कहा, तुम ध्यान देके देखो बच्चों कि चौथा डिवीजन किसका? वर्नियर स्केल का, और ये वाला डिवीजन किसका? मेन स्केल का कोइंसाइड हो गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? तो हाउ डू वी कैलकुलेट द रॉड, तो रॉड का लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे या ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बच्चों ध्यान देके सुनो, है ना। तो टोटल रीडिंग क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज आई मीन टोटल रीडिंग हो जाएगा, दैट इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो बच्चों मेन स्केल में क्या हमको दिख रहा है भाई? यहाँ से 1 है, ये 1 और 2, ये 2 को क्रॉस कर दिया। नहीं समझ में आया बच्चों? थोड़ा सा लगता है बच्चों ये 2 को क्रॉस किया है। ठीक है, हाँ ये 1.2 है, तो ये लेंथ जो है, जो थोड़ा सा लेंथ है वो 2 और 3 के बीच में पड़ जा रहा है, तो मेन स्केल में हमको दिख जा रहा है 1.2 सेंटीमीटर। प्लस हमको निकालना है वर्नियर स्केल रीडिंग। तो बच्चों कैसे कर निकालते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग? ध्यान देकर सुनो बच्चों, वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए तुमको देखना पड़ेगा वर्नियर स्केल। अब जरा ध्यान देकर सुनो, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन जो है मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ में कोइंसाइड हो रहा है, इस तरीके से। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? कोइंसाइड, तो तुमको दिख रहा होगा बच्चों चौथा डिवीजन किसका? वर्नियर स्केल का किसी भी एक डिवीजन के साथ में कोइंसाइड हो रहा है, और ये डिवीजन है। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो जिस बच्चों जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होगा किसका? वर्नियर स्केल का, उसको हम नाम देंगे पीथ डिवीजन। ठीक है, ये किसका है? ये डिवीजन किसका है? वर्नियर स्केल का, हु विच कोइंसाइड्स with any division on main scale। ठीक है बच्चों, राइट? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? VSR कैसे निकालेंगे बच्चों? तो VSR निकालने के लिए तो बच्चों हम देखेंगे कोइंसाइड्स को कौन वाला किया है। ठीक है, राइट? तो VSR क्या होगा? दैट पीथ डिवीजन किसका? वर्नियर स्केल का, मल्टीप्लाई विथ लीस्ट काउंट। ठीक है बच्चों, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। तो जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, देखो 0 से 1 के बीच में क्या है? 10 स्मॉल डिवीजन है, तो मैं जैसा मैंने कहा था 10 स्मॉल डिवीजन बराबर 1 सेंटीमीटर। ये किसमें? मेन स्केल में। तो मेन स्केल का हमको निकालना है 1 डिवीजन का कितना वैल्यू है। तो 1 स्मॉल डिवीजन बच्चों, स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं है, स्मॉल डिवीजन है, बराबर 1/10 सेंटीमीटर विच इज 0.1 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या नहीं? तो x का वैल्यू कितना है बच्चों? विच इज 0.1 सेंटीमीटर। और n कितना है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, दैट इज 10 है। तो व्हाट आवर लिस्ट काउंट बच्चों? लिस्ट काउंट आ जाएगा x/n विच इज 0.01 सेंटीमीटर। समझ में आया या नहीं आया? 0.1/10 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग? तो पीथ वैल्यू कितना है बच्चों? यहाँ पर 4th है। 4th ऑफ वर्नियर स्केल इज बीइंग कोइंसाइड विथ एनी वन डिवीजन ऑन द मेन स्केल। तो हो जाएगा 4th इंटू लिस्ट काउंट कितना है बच्चों? 0.01। तो कितना आ जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 0.04 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये VSR। तो बच्चों व्हाट इज टोटल रीडिंग? दैट इज एज आई सेड मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, तो वर्नियर स्केल का रीडिंग अब यहाँ पर डाल दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 0.04 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा बच्चों? विच इज 1.24 सेंटीमीटर हो जाएगा लेंथ ऑफ द रॉड। मान लो ये A और ये B दे दो। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ रॉड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर।
आया समझ में बच्चों? राइट, एक बार और समझ के थोड़ा सा ये सवाल दोबारा देखो बच्चों, तुम दोबारा समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा बच्चों तो प्लीज तुम मुझे लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में। ट्रस्ट मी, आई विल आंसर योर ईच कमेंट। इज दैट क्लियर? आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट चिल्ड्रन। राइट, तुम्हें जैसा लगे वैसा लिखना, ठीक है बच्चों? तो ये एग्जाम्पल की मदद से मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी कि भाई क्या होता है टोटल रीडिंग। सो टोटल रीडिंग इज नथिंग बट द मेन स्केल रीडिंग बाय, क्या सॉरी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो कैसे निकालेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग? पहले हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ में कोइंसाइड हो रहा है। जो डिवीजन कोइंसाइड हुआ उसको हम ले लेंगे दैट पीथ डिवीजन, ठीक है? तो पीथ डिवीजन किससे लेंगे बच्चों? वर्नियर स्केल से लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो पीथ डिवीजन के साथ में अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया लीस्ट काउंट तो हमें मिल जाएगा VSR। वो क्या बच्चों, VSR क्या है? वर्नियर स्केल रीडिंग। सो टोटल रीडिंग हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब इसमें हम चर्चा करेंगे आगे जाकर के कि भाई एरर कैसे निकालेंगे। जाहिर सी बात है एरर तो होना ही होना है, ठीक है? एरर कैन बी मिनिमाइज, डोंट वरी बच्चों, ठीक है? एरर हम क्या करेंगे? मिनिमाइज कर लेंगे। तो फिलहाल इस सवाल के हमने क्या सॉल्व किए बच्चों? वर्नियर कैलिपर से क्या इस्तेमाल किया हमने? वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करके एक रॉड का लेंथ हमने एक्यूरेटली विद इन 2 डेसिमल निकाला। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट टॉपिक दो बच्चों, क्या? वर्नियर कैलिपर। अब वो हम मशीन के बारे में बात करें, दैट इज वर्नियर कैलिपर। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पॉज करूंगा, मुझे पहले डायग्राम बना लेने दो, उसके बाद मैं फिर दोबारा आता हूँ, ठीक है बच्चों? तो बच्चों ये है डायग्राम ऑफ किसका बच्चों? वर्नियर कैलिपर्स का, ठीक है बच्चों? जरा ध्यान देके सुनो। हाँ, इसके कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों? तो ये 2 जॉज है बच्चों, जहां पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फिक्स करेंगे, ठीक है बच्चों? तो ये दो नीचे हैं, दैट इज व्हाट द लोअर वन इज आउटसाइड जॉज एंड द अपर वन इज व्हाट नोन एज द इनसाइड जॉज। ओके बच्चों, राइट। नाउ वी हैव हाउ मेनी स्केल्स? यहाँ कितना स्केल देखो बच्चों, यहाँ पर 2 स्केल है। एक हो जाएगा वर्नियर स्केल, एक हो जाएगा क्या बच्चों यहाँ पर? मेन स्केल हो जाएगा, ठीक है? ये वाला एंड क्या फिक्स्ड है और ये वाला एंड क्या बच्चों? मूवेबल है, ठीक है? इसीलिए बच्चों मैं कहता हूं कि जो ये जो एंड फिक्स्ड है और मूवेबल है, इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? और इसीलिए जो वर्नियर कैलिपर्स को अदरवाइज ऑल्सो कहते हैं स्लाइड कैलिपर्स। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? मैं डिवीजन के बारे में तुम्हें पहले ही बता चुका हूं बच्चों। क्या बताऊं मैंने बच्चों? मैंने कहा है कि यार एन डिवीजन इन क्या वर्नियर स्केल का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ एन डिवीजन इन वर्नियर स्केल, दैट मस्ट बी इक्वल टू लेंथ ऑफ क्या? n-1 डिवीजन इन मेन स्केल। जैसे कि मान लो मैं तुमको दोबारा एक डायग्राम बना के थोड़ा समझाता हूं बच्चों, ध्यान देके सुनो, ठीक है? मैंने क्या कहा, मान लो मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूं, ये 2 स्केल्स है, ठीक है बच्चों? राइट, है ना? ठीक है, तो मान लो ऊपर वाला क्या है? वर्नियर स्केल, नीचे वाला क्या है? मेन स्केल, ठीक है? तो मेन स्केल में मैंने कितना मान लो 9 डिवीजन बनाया, ठीक है बच्चों? कहाँ बनाया? 9 डिवीजन, ठीक है? वेयर एज वर्नियर स्केल में मैंने कितना बनाया? 10 डिवीजन। ये यहाँ से 0 तो यहाँ पर 10 हो जाएगा वर्नियर स्केल में, मेन में यहाँ 0 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 डिवीजन रहेगा, ठीक है बच्चों? लेकिन दोनों का लेंथ बराबर होगा बच्चों, ये चीज ध्यान देना है तुम लोगों को, ठीक है? दोनों का लेंथ क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चों तुम अगर चाहो तो, अगर मान लो कि वर्नियर का लेंथ तुम द डिवीजन तुमने ले लिया 20, तो जाहिर सी बात है इसका कितना होगा? 19 हो जाएगा। इसका अगर डिवीजन हो जाएगा 100, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों? 99 डिवीजन हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि 0 से लेकर 100 डिवीजन किसका? वर्नियर स्केल का। जितना लेंथ है 0 से 99 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल का लेंथ उतना ही है। समझ में आया कि नहीं आया? बस हमें क्या करना है कि मेन स्केल डिवीजन का एक डिवीजन का वैल्यू या लेंथ कितना है बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कर देना है, किसमें? दैट इज वर्नियर स्केल का। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? हमें मिल जाएगा लीस्ट काउंट। तुम्हें समझ में आया ना बच्चों? राइट बच्चों? तो अगर मैं बोलूं बच्चों, तुम ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर मान लो एज आई सेड अर्लियर, ठीक है? ये रहा फिक्स्ड एंड किसका? मेन स्केल का। ये रहा क्या बच्चों? मूवेबल या स्लाइड एंड किसका? वर्नियर स्केल का। अब ये दोनों अगर फिक्स हो जाए बच्चों, तो दोनों का 0 क्या होगा बच्चों? वो कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर मान लो बच्चों मुझे कुछ होल्ड करना है,
ठीक है। अगर जीरो कोइंसाइड ना हो बच्चों तब तो वहां पर मैकेनिकली एरर आ जाएगा, उसकी चर्चा हम इसके बाद ही करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट ऐसे होल्ड कर देंगे। समझ में आया बच्चों? हमने होल्ड कर दिया तो मैंने कहा कि ये कौन सा एंड है, ये फिक्स्ड एंड है, किसका है, मेन स्केल का है। ये कौन सा एंड है, मूवेबल एंड है, किसका है, वर्नियर स्केल का है। ठीक है बच्चों, तो एज आई सेड अर्लियर कि हमें मेन स्केल रीडिंग आराम से मिल जाएगा। एंड हाउ टू फाइंड द वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन के साथ में कोइंसाइड कर दिया वो वर्नियर स्केल से निकाल लो, उसमें मल्टीप्लाई कर दो लीस्ट काउंट, तुम्हें क्या मिल जाएगा, दैट इज वर्नियर स्केल रीडिंग मिल जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, टोटल रीडिंग तुम्हें मिल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ मुझे। राइट, तो जैसा कि मैंने कहा इसके कितने जॉज होते हैं बच्चों, राइट, तो दो जॉज होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा इनसाइड जॉज और क्या दूसरा, आउटसाइड जॉज। ठीक है, तो बच्चों द लोअर जॉज आर कॉल्ड द आउटसाइड जॉज एंड दे आर यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ रॉड, डायमीटर ऑफ द स्पीयर और आई कैन से एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है बच्चों, तो जो अपर जॉज है उसको क्या कहते हैं, इनसाइड जॉज कहते हैं। ठीक है, राइट, विच आर यूज्ड टू कम टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ होलो सिलेंडर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों एक मेटल का स्ट्रिप यहां दिया गया है। ठीक है, और वर्नियर कैलिपर इज आल्सो प्रोवाइडेड विद अ थिन स्ट्रिप, इसका हमने टी दे रखा है। ठीक है, देखो बच्चों क्या होता है कि अगर तुमने जो इसको यहां पर ले आया है ना, ठीक है, मतलब ये कौन सा एंड है, कौन सा एंड है, दैट इज मेन स्केल का फिक्स्ड एंड है, ये स्लाइडिंग एंड है वर्नियर स्केल का। ठीक है, जब यहां ले आओगे तो ये चीज जो है ना ये वो स्केल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये पोर्शन या ये स्केल के साथ में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब तुम उसको बाहर शिफ्ट करोगे तो ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, राइट, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे मान लो बच्चों छोटे मोटे बीकर का डेप्थ कितना है वो भी हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाट, मेटल स्ट्रिप। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट, ये डायग्राम कर लो, है ना, और कुछ कुछ फंक्शंस जैसे कि तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, राइट बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, राइट। तो अगर मैं बोलूं बच्चों थोड़ा सा इसके मेन पार्ट्स के बारे में, तो बच्चों इसके मेन पार्ट्स का मैंने तुम्हें सारा बता ही दिया है। ठीक है, इसका फोटो मतलब ले करके मैं डाल दूंगा वीडियो पे, तुम्हें उसका फोटो मिल जाएगा वीडियो पे। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, राइट, लिख के मुझे बताओ तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, एनीवे तो बच्चों जो स्क्रू दिया हुआ है, स्क्रू के बारे में क्या है बच्चों, स्क्रू से ही बच्चों ये क्या हो सकता है, इधर स्लाइड हो सकता है, इसलिए स्क्रू दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, राइट, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। ये अब हम निकालते हैं एरर। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूं बच्चों। अब निकालते हैं व्हाट आर द एरर। ठीक है बच्चों, अब बहुत आसान है बच्चों, बस खत्म होने को आ गया ये टॉपिक। ठीक है, क्या है एरर बच्चों, तो लिखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक का नाम दो, नेक्स्ट टॉपिक का नाम दो बच्चों, जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर। लिखो बच्चों, है ना, जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर। ठीक है बच्चों, है ना, क्या होता है एरर, है ना। जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, मैं तुम्हें समझाता हूं। ठीक है, ध्यान देकर सुनो बच्चों, होता क्या है कि जब दो एंड, ये दो जॉज आपस में मिल जाएंगे, क्या होगा बच्चों, जब दो जॉज आपस में मिल जाएंगे तो दोनों का क्या बच्चों, दोनों का जीरो कोइंसाइड कर गया। ठीक है बच्चों, राइट, समझ में आया कि नहीं। लेकिन ड्यू सम मैकेनिकल एरर क्या होता है कि जो जो माने दोनों का जो जीरो है वो कोइंसाइड नहीं करता है। जब दोनों का जीरो कोइंसाइड कर गया इसका मतलब जीरो एरर नहीं है। हमने नाम क्यों कहा जीरो एरर बच्चों, जीरो एरर इसीलिए कहा कि एक का दूसरे के साथ में क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया है। ठीक है, दोनों जीरो आपस में कोइंसाइड हो गया है। ठीक है, लेकिन जब मैकेनिकल एरर कुछ होता है बच्चों तो दोनों जीरो आपस में कोइंसाइड नहीं होते। जैसे मान लो हम लेंथ किसी भी रॉड का मेजर कर रहे हैं, ठीक है यार, तो दोनों का जीरो आपस में ऑब्वियसली कोइंसाइड्स नहीं होंगे। ठीक है, जब वो कोइंसाइड्स नहीं होंगे तो ध्यान रखा बच्चों, है ना, वर्नियर कैलिपर का तुमको जीरो देखना है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर का जीरो अगर मेन स्केल के राइट हैंड साइड में आए अर्थात पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ में आए तो वो कहलाता है पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, और अगर वर्नियर कैलिपर का जीरो, है ना, एक्स के आई मीन टू से मेन स्केल के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आता है तो वो कहलाता है नेगेटिव जीरो एरर। तो आओ बच्चों सीखते हैं कि जीरो एरर निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या कहा बच्चों, व्हाट इज जीरो एरर बच्चों, सो जीरो एरर किसे कहेंगे, जब दो जीरो आपस में
आपस में कोइंसाइड कर गए मतलब जीरो एरर, जीरो है मतलब नहीं है। लेकिन जब जीरो कोइंसाइड नहीं कर पाए तब हमें जीरो एरर निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो कितने टाइप का जीरो होता है बच्चों? तो पॉजिटिव जीरो एरर दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है बच्चों। तो अब तुम क्या करो बच्चों, टॉपिक दो पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है बच्चों। पॉजिटिव जीरो एरर टॉपिक दो, ठीक है। पहले डायग्राम बना लेते हैं बच्चों, ध्यान देकर सुनो। बहुत ही सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ यार, ध्यान देकर सुनो, ठीक है। मान लो ये एक स्केल है ना, ये मेन स्केल है, ठीक है बच्चों, ये मेन स्केल है, ठीक है। राइट राइट, ऐसे करके गया हुआ है। और मैंने एक वर्नियर स्केल यहाँ ले लिया है, मान लो ये है हमारा वर्नियर स्केल, ठीक है। ये क्या है हमारा वर्नियर स्केल, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ये क्या हो गया वर्नियर स्केल, ये रहा 0, ये रहा 10, ये रहा मेन स्केल, ये रहा 0, ये रहा 10, ठीक है बच्चों। राइट, तो देखो यहाँ पर वर्नियर स्केल और मेन स्केल के जीरो को जो है हम क्या करेंगे, एक दूसरे के बच्चों पास रखेंगे। हाँ, ये बहुत दूर हो जा रहा है ना। एक मिनट दोबारा थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं मैं, ध्यान देकर सुनो, है ना। देखो ये है, ठीक है। राइट, ये मैंने जो बना दिया, अरे यार हाँ या नहीं यार, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये तुम्हारा क्या है, दैट इज मेन स्केल, और यहां से बना लेंगे वर्नियर स्केल। समझ में आ रहा है? ठीक है। राइट, या तो ऊपर ले लो या नीचे लो, डजंट मैटर, ठीक है। राइट, तो ऊपर वाला क्या है, दैट इज मेन स्केल है, ठीक है। ये वाला स्केल क्या हो जाएगा, दैट इज वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान देकर सुनो, है ना बच्चों। क्या है कि ये है जीरो, किसका, ये है जीरो मेन स्केल का, ठीक है। राइट, और ये जीरो हो जाएगा किसका, वर्नियर स्केल का, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है ना। तो ये जीरो किसका है, ये जीरो है मेन स्केल का, ये जीरो किसका है बच्चों, ये जीरो है वर्नियर स्केल का, ठीक है। समझ में आया, यहां लिख दो, ये क्या है, वर्नियर स्केल है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन है बच्चों, तो हम जान जाएंगे क्या कि यहां पर क्या एरर हुआ है, पॉजिटिव जीरो, पॉजिटिव जीरो एरर हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो क्या एरर हुआ बच्चों, पॉजिटिव जीरो एरर हुआ है, ठीक है। अब हम इसको निकालेंगे कैसे बच्चों? तो बच्चों हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी भी एक डिवीजन के साथ में कोइंसाइड किया है, ठीक है बच्चों। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं पहले। 0 1, ये मान लो 0 है बच्चों, ये 0 है मेन का, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर 1 है मेन का, फिलहाल यहाँ पर 1 है मेन का, ठीक है। और ये है 0, तो बच्चों बाकी का बना दो। ये 0 है तो मान लो ये 5 हो जाए, मतलब मिडिल वाला 5 होगा। अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है। या मान लो 0 1 2, थोड़ा सा गैप देते हैं, ठीक है। ये मान लो बीच में दे दिया ऐसे, ठीक है। 1 2, ध्यान देके देना है बच्चों। हाँ, स्केल अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा तो फिर हमें दिक्कत होगी। देखो 0 के बाद ये 1 है, तो फिर यहाँ से ये 5 वैल्यू बना देना है, 5 डिवीजन, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 0 से 1 सेंटीमीटर किसका हो गया बच्चों, दैट इज मेन स्केल का हो गया, ठीक है। अब मान लो बच्चों कि मुझे देखना है वर्नियर स्केल का डिवीजन भी मुझे बनाना है। तो मान लो ये वर्नियर स्केल का डिवीजन, ये 0 है तो ये 1 हो गया, मान लो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरीके से, है ना। ये 5 हो गया, ठीक है। ये 6 हो गया, 7 8। बच्चों थोड़ा सा अगर ये हो तो तुम थोड़ा इसको प्लीज देखो, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो स्केल हम बना रहे हैं ना, चूंकि ये स्केल मैं अपने हाथों से बना रहा हूं तो थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है। तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो मान लो 6 डिवीजन जो है बच्चों, ये क्या हो गया, दोनों का कोइंसाइड कर गया, ठीक है। तो क्या करोगे बच्चों, देखो तुम्हें ये 6 ये 7 8 9, यहां पर मान लो 10 है, ठीक है। फिर मेन स्केल आगे बढ़ेगा, फिर वर्नियर स्केल को हम क्या कर सकते हैं, यहां वहां स्लाइड कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मुझे कैसे पता चले कि ये पॉजिटिव जीरो एरर हुआ है। तो सबसे पहला जवाब बच्चों क्या, कि तुम वर्नियर स्केल का जीरो देखोगे, ठीक है। वर्नियर स्केल का जीरो अगर मेन स्केल के जीरो के राइट हैंड साइड में है, मतलब इधर कौन सा एक्सिस है बच्चों, बोलेंगे तो एक्स एक्सिस, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा एक्सिस है बच्चों, एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस इधर हो रहा है तो कौन सा एरर कहलाएगा, ये पॉजिटिव जीरो एरर, क्योंकि वर्नियर स्केल का पॉजिटिव जो है, आई मीन टू से वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो क्या मेन स्केल के पॉजिटिव की तरफ में है, राइट हैंड की तरफ में है, ठीक है। तो पॉजिटिव जीरो एरर अब निकालेंगे कैसे, तो भाई देख लो कौन सा वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो कौन सा डिवीजन है बच्चों, 6 डिवीजन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 6 लिखेंगे, दैट इज मान लो कि वो पीथ डिवीजन है, ठीक है। पीथ डिवीजन है, तो क्या करोगे बच्चों, पीथ डिवीजन को मल्टीप्लाई कर दोगे लिस्ट काउंट के साथ में,
ठीक है बच्चों, तो ये पीथ डिवीजन यहाँ पे कितना है बच्चों, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मान लो लिस्ट काउंट का कितना है 0.01 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा बच्चों 0.06, और बाहर में एक पॉजिटिव साइन लगा देंगे, तो ये हो गया क्या हमारा पॉजिटिव जीरो एरर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है, अगर मान लो मुझे नेगेटिव जीरो एरर निकालना है तो मुझे फिर वर्नियर स्केल देखना पड़ेगा, है ना। अब क्या होगा बच्चों, वर्नियर स्केल का रीडिंग जो है वो मेन स्केल की रीडिंग के किधर होगा, दैट इज लेफ्ट की तरफ में होगा। ठीक है, तो मान लो बच्चों थोड़ा सा चेंजेस इसी डायग्राम में कर देते हैं। ठीक है, मान लो ये जो वैल्यू हो गया ये वाला, ये 0 हो गया मेन स्केल का, हाँ, और मैंने यहां लगा दिया 0 किसका, वर्नियर स्केल का। मान लो यार एक ही डायग्राम में कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है वो मेन स्केल के, आई मीन टू से वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल के 0 के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो अब ये क्या कहलाएगा बच्चों, नेगेटिव जीरो एरर कहलाएगा। तुम्हें समझ में आया ना बच्चों, ये नेगेटिव जीरो एरर क्यों कहा हमने, क्योंकि ये अब जो वर्नियर, तुमको बच्चों देखना है वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का 0 जो है वो मेन स्केल के लेफ्ट की तरफ में है, मतलब माइनस या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ में है, तो इसलिए हमने कहा नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है बच्चों, याद रखने के लिए मैंने कहा कि ये पॉजिटिव एक्स की तरफ में ही है नेगेटिव, लेकिन मैं देख किसको रहा हूं, मैं देख रहा हूं 0 किसका, वर्नियर स्केल का। किसके राइट या लेफ्ट में, तो मेन स्केल के 0 के अगर राइट में 0 है किसका, वर्नियर का, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव 0 होगा। अगर लेफ्ट में है क्या 0 किसका, वर्नियर स्केल का, किसके लेफ्ट में है, मेन स्केल के लेफ्ट में है, तो कौन सा एरर होगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा। तो कैसे निकालोगे बच्चों, तो मान लो बच्चों यहां पर क्या है कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल कितना है, मान लो एन दिया, सॉरी वर्नियर स्केल कितना है 10 है। ठीक है बच्चों, क्या कहा मैंने कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल है 10। ठीक है, और मान लो सेम ये पीथ वाला, ठीक है पीथ सेम है, तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन किसका, दैट इज वर्नियर स्केल का, ये पीथ वैल्यू माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, लीस्ट काउंट बाहर में एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, तो मान लो बच्चों अगर यहां पर 6 डिवीजन किसका, वर्नियर स्केल का जो है वो कोइंसाइड कर जा रहा है मेन स्केल के किसी एक डिवीजन के साथ में, तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो बाहर लिखेंगे माइनस, पहले नेगेटिव जीरो एरर आइडेंटिफाई करेंगे, तो 0 किसका, वर्नियर का, किसके लेफ्ट में है, दैट इज मेन के लेफ्ट में है, मेन के 0 डिवीजन के लेफ्ट में है, तो ये होगा नेगेटिव जीरो एरर। फिर हम देखेंगे भाई कौन सा ये जो है ये डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो मुझे लगा 6 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से ये 6 माइनस करके क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों, लिस्ट काउंट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 4 इंटू 0.01, बाहर में एक माइनस साइन लगा दूंगा, कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 0.04। तो ये हो गया पॉजिटिव जीरो एरर, ये हो गया नेगेटिव जीरो एरर। तुम्हें समझ में आया बच्चों कैसे निकालेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर, बोलो हाँ या नहीं, राइट बच्चों। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी फाइंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर। सो वंस यू कैलकुलेट द जीरो एरर, आई मीन टू से either positive or negative, then what will be the correct reading children? Then we can find the correct reading, okay, is nothing but observed reading। ठीक है बच्चों, क्या कहा मैंने, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व में क्या है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, है ना, इससे माइनस कर देंगे क्या क्या बच्चों, जीरो एरर। इज दैट क्लियर? ठीक है, विथ साइन, विथ क्या करेंगे बच्चों, साइन से माइनस कर देंगे। जैसे कि मान लो बच्चों मैंने एक एग्जांपल में कहा था ना, ये कितना आया था, 1.24 आया था, याद है, एक एग्जांपल में मैंने लेंथ का ऑफ रॉड निकाला था, 1.24 निकाला सेंटीमीटर। ठीक है, अब मान लो बच्चों अगर इसमें, और अभी जो हमने एरर निकाला, क्या निकाला, इससे पहले वाले में 0.06 था पॉजिटिव एरर, और नेगेटिव क्या था, 0.04 था। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव जीरो एरर हुआ है तो माइनस कर देंगे, कितना पॉजिटिव जीरो एरर, दैट इज 0.06, इसके बाद में पॉजिटिव साइन लगा देंगे, तो कितना होगा 1.24 माइनस 0.06, जो भी वैल्यू आएगा ये इसका हो जाएगा करेक्ट रीडिंग। ठीक है बच्चों, और अगर मान लो नेगेटिव, ये कब होगा, जब एरर क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर है, समझ में, पॉजिटिव जीरो
अगर एरर हुआ है तो होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव 0 एरर हुआ है तो वही चीज क्या हो जाएगा बच्चों, 1.24 में यहाँ माइनस कर दिए, फिर 0 एरर क्या है, नेगेटिव, तो माइनस साइन लगा दिए, क्या है, दैट इज 0.04 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1.24 प्लस 0.04 हो जाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है बच्चों, राइट। तो जितना हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, दैट इज 1.28 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया यार, 4 ऐड, ये क्या हो जाएगा, 24 से 6 गया 18, दैट इज इक्वल टू 1.18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, दिस इज 1.18 अगर पॉजिटिव 0 एरर हुआ है, और अगर नेगेटिव तो 1.28 अगर हमने जो वैल्यू निकाला है 0.04। इससे पहले वाले यार जो एग्जांपल लिया है बस वही डेटा ले रहे हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन के लिए। समझ में आया बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्नियर कैलिपर बच्चों, राइट। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट। तो मुझे पता है बच्चों थोड़ा सा ये टाइम लेगा तुमको, ठीक है, राइट। तो ये था वर्नियर कैलिपर, हमने एग्जांपल के साथ में इसको सॉल्व करा है, ठीक है, राइट बच्चों। तो आओ अब जाते हैं बच्चों नेक्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, दैट इज स्क्रू गज, ठीक है बच्चों, स्क्रू गज, ठीक है, राइट। ये भी बच्चों एक बहुत ही मतलब क्या, ये तो जो वर्नियर कैलिपर था बच्चों वो 2 डिजिट का क्या दे रहा था बच्चों, दैट इज एक्यूरेसी, लेकिन ये तुम्हें देगा 3 डिजिट का एक्यूरेसी, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट का एक्यूरेसी भी ये तुम्हें दे पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट। तो बच्चों ये क्या है, स्क्रू गज, ठीक है। तो आओ पढ़ते हैं बच्चों स्क्रू गज क्या है। तो बच्चों देखो स्क्रू गज क्या है, ये स्क्रूज है बच्चों। देखो अगर मैं तुम्हें बोलूंगा बच्चों, तुमने स्क्रू देखा है बच्चों, ध्यान देकर सुनो, मान लो कि ये स्क्रू है, हैव यू सीन अ स्क्रू, हालांकि स्क्रू गज स्क्रू नहीं है बेटा, है ना, इसमें थोड़ा सा अलग चीज है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो ऐसे ऐसे होते हैं, देखो बोलो हाँ या नहीं बच्चों, यार हाँ या नहीं बताओ। हाँ, मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल स्क्रू गज का देता हूँ, लिपस्टिक को, राइट, ठीक है बच्चों, या मैं बोल सकता हूँ फेविस्टिक जो निकलता है बच्चों, ऐसे ही वो घुमाओ तो निकलता है, राइट, मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो ये बच्चों स्क्रू है, ठीक है, मान लो ये क्या है, स्क्रू है। तो ये जो क्या है, ये सारे हैं थ्रेड, क्या बोलेंगे बच्चों इनको, थ्रेड बोलेंगे, ठीक है, राइट। तो स्क्रू को तुम घुमाओगे यार, मान लो यूं घुमा रहे हो, ठीक है, तो तुमने यूं स्क्रू को घुमाया तो ये स्क्रू का मूवमेंट दीवार के अंदर या दीवार से बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच्चों, रोटेशनल है ना, वो कन्वर्ट हो रहा है लीनियर में। तुम्हें समझ में नहीं आया बच्चों, देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं बच्चों, राइट, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं क्या, ये लिपस्टिक का, ठीक है बच्चों, ये लिपस्टिक का एग्जांपल, सर आप लिपस्टिक का एग्जांपल क्यों दे रहे हैं, राइट। तो बच्चों ये सबसे अच्छा, हम सबके घर में ये होता है, ठीक है, राइट बच्चों, ध्यान देकर सुनो, हालांकि ये बॉयज इस्तेमाल नहीं करते हैं, बॉयज ये गर्ल्स ही इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, राइट। तो ध्यान देकर सुनो बच्चों, अगर मैं इसको यूं रोटेट कर रहा हूं, है ना, यूं रोटेट किया, देखो बच्चों, तो रोटेट किया तो क्या हुआ बच्चों, ये चीज क्या हुआ बताओ, ध्यान देकर देखो। तो मैं यूं रोटेट किया तो ये आगे बढ़ा, फिर मैं इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज करूं तो ये क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आया बच्चों? अब मैं क्या तुम्हें कहना चाहता हूं कि देखो ये पोर्शन, यही स्क्रू गज का कॉन्सेप्ट है बच्चों, मैं इसी से तुमको समझा दूंगा। देखो ये लीनियर स्केल है, ठीक है, तो वहां पर क्या था बच्चों, वहां पर 2 स्केल थे, क्या थे, एक था वर्नियर स्केल, दूसरा था मेन स्केल। तो बच्चों यहाँ पर जो ये लीनियर, जो ये जो पोर्शन निकल रहा है ना बच्चों, ये है लीनियर स्केल, ठीक है, ये लीनियर स्केल, ठीक है बच्चों, राइट। और जो मैं घुमा रहा हूं वहां पर क्या था बच्चों, जो मूवेबल पार्ट था वो वर्नियर स्केल था, यहाँ पर रोटेटरी पार्ट आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये जो रोटेटरी पार्ट है ये आएगा क्या, सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पर क्या रीडिंग होगा बच्चों, वहां पर था मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, यहां पर आएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो बच्चों अगर मैं स्क्रू को, तुमने अपने घर में स्क्रू का इस्तेमाल किया ना यार, घुमा के स्क्रू अंदर डाला है ना दीवार के, ठीक है, तो ये स्क्रू अगर दीवार के अंदर जाएगा, ठीक है, हालांकि ये स्क्रू ऐसा दिख तो नहीं रहा है सर, अरे यार ठीक है यार, तुम तो पूरा एकदम दिल पे ले रहे हो बातों को, राइट, अरे यार ये तो दिखेगा ना, देखो ये दिखेगा, राइट, तो यहाँ से हम ऐसे कर लिए, ठीक है, ये तो दिखेगा, राइट। तो ये सब क्या है, थ्रेड है। सर ये आइसक्रीम लग रहा है तो खा लो यार, आइसक्रीम लग रहा है तो, ठीक है, राइट। तो ये क्या होगा, ये होगा थ्रेड, मैंने कहा, ठीक है। तो यार इसको तुम घुमाओगे, ठीक है, पेचकस के मदद से उसको घुमा रहे हो तो ये अंदर जाएगा ना यार, प्रेशर क्रिएट करेगा, अरे यार हाँ यार बोलो यार, ठीक है, राइट। तो ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि यहाँ पर जो तुम एक कंप्लीट रोटेशन कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि मान लो बच्चों ये है सर्कुलर स्केल, ठीक है, ये है सर्कुलर स्केल, तुम इसको घुमा रहे हो तो बदले में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से देखो, यहाँ से कोई एक लीनियर डिस्टेंस आगे निकल रहा है, समझ में आया? तो ये स्केल का है, देखो ये अगर मैं बात करूं बच्चों तो ये क्या हो गया, ये स्केल हो गया किसमें, दैट इज सर्कल में, अरे यार हाँ या नहीं यार, है ना, रोटेशन में ये स्केल हो गया, ठीक है, राइट। हाँ बच्चों, इज दैट क्लियर, राइट, अरे यार हाँ या नहीं। और ये स्केल देखो बच्चों, ये स्केल किसका हो गया, ये स्केल हो गया
मेन का, ठीक है। तो बच्चों इसको बोलेंगे क्या, मेन स्केल, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, सर्कुलर स्केल। जो वहां पर क्या था बच्चों, वर्नियर स्केल था, यार यहाँ पर वो क्या है, सर्कुलर स्केल है। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो जब तुम एक मान लो कि सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन है, कितने डिवीजन है, 100 डिवीजन है। और देखो ये मान लो जीरो है किसका, लीनियर स्केल का, ये मान लो जीरो है लीनियर स्केल का। तो यार ये शुरू होगा तो कहीं ना कहीं तो सर्कुलर का भी जीरो होगा ना भाई, है ना। तो मान लो ये इसका जीरो है सर्कुलर का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है बच्चों, याद करो 100 डिवीजन है, ठीक है। तो अगर तुमने 100 डिवीजन को कंप्लीटली घुमाया तो ये कितना इधर निकला, दैट ही विल डिसाइड कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। वहां पर लीस्ट काउंट क्या था बच्चों, x/n था, ठीक है। एक डिवीजन का वैल्यू ऑन मेन स्केल बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। यहां पर क्या आएगा बच्चों कि तुम एक कंप्लीट रोटेशन करोगे, मान लो कि 100 डिवीजन है किसमें, सर्कुलर स्केल में। तो मान लो यहां पर जीरो था, अब एक कंप्लीट डिवीजन का रोटेशन करके जीरो को वहीं पर ले आए, उस केस में ये जो है पोर्शन कितना लीनियरली बाहर गया, इसे ही कहते हैं पिच। समझ में आया बच्चों। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या आएगा बच्चों, पहला PITCH, पिच। समझ में आया बच्चों। पिच क्या है बच्चों, पिच है, मान लो तुमने स्क्रू को अंदर यूं डाल दिया, ठीक है। तो बच्चों दो कंसेक्यूटिव, तुमने मान लो एक कंप्लीट रोटेशन किया, या तुम पेचकस नहीं देखे हो क्या, या स्क्रू ड्राइवर, राइट। तुमने क्या किया, यूं एक पेचकस से एक कंप्लीट रोटेशन किया, ठीक है, या आई मीन टू से 100 डिवीजन को एक बार कंप्लीट रोटेट करके जहां शुरुआत में जीरो डिवीजन था किसका, सर्कुलर स्केल का, उसको वहीं पर ले आए बच्चों। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में जो स्क्रू दीवार के जितने अंदर जाएगा उसको बोलते हैं उसका पिच। कैसे निकालेंगे, दो कंसेक्यूटिव थ्रेड के बीच का दूरी निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। दैट विल गिव्स अस द वैल्यू ऑफ पिच। तो पिच किसे बोलेंगे बच्चों, लिखो पहले डेफिनेशन ऑफ पिच। इंपॉर्टेंट है बच्चों, सवाल आता है पिच पे, डिफाइन पिच, ठीक है। और पिच ही हमें हेल्प करेगा हाउ टू फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, ठीक है। तो क्या है पिच बच्चों, पिच लिखो, लिखो PITCH, पिच क्या कहता है पिच। देखो बच्चों, द पिच ऑफ अ स्क्रू इज द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग इट्स एक्सिस बाय द स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ हैंड, या हेड बोलते हैं बच्चों, हैंड नहीं सॉरी, हेड बोलते हैं, ठीक है बच्चों, राइट। तो डेफिनेशन में क्या लिखो बच्चों, द पिच ऑफ अ स्क्रू इज द, लिखो बच्चों, द पिच, PITCH, पिच ऑफ द स्क्रू। बच्चों प्लीज मेरे हैंड राइटिंग में मत जाओ यार, ठीक है। द पिच ऑफ द स्क्रू इज द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग इट्स एक्सिस, is the distance moved along its axis, along its axis, distance moved along its axis by the screw in one complete, by the screw in one complete rotation of its head, ऑफ इट्स हेड। समझ में आया बच्चों, राइट। तो एक कंप्लीट रोटेशन अगर करोगे तो एक्सिस के तरफ में लीनियरली डिस्टेंस कितना निकलेगा, दैट इज नथिंग बट द पिच। बच्चों देखो जैसे मैं तुमको बताता हूं, ठीक है, मैंने कहा ना तुम्हें एग्जांपल दिया ना या लिपस्टिक का, ठीक है, एक बार और लिपस्टिक, सर बच्चे तो काफी खुश हो जाएंगे लिपस्टिक देख के। ध्यान देकर देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान देके देखो बच्चों। मान लो मैंने यहाँ पर ये यूं घुमाया, ठीक है, इस तरह घुमा रहा हूँ, ठीक है। देखो मान लो मैं ये उंगली यहाँ पर मैंने यूं घुमा के ये उंगली वापस वहीं ले आया, ठीक है। तो बच्चों एक कंप्लीट रोटेशन में ये जो लेंथ निकला ना, इसी को पिच कहते हैं, ठीक है। अच्छा मान लो बच्चों कि इतना लेंथ दो कंप्लीट रोटेशन में निकलेगा, तो क्या मैं बोलूंगा कि दो कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल में कितना, मान लो ये 1 सेंटीमीटर, यार मान लो यार, है ना, 1 सेंटीमीटर निकला, तो यार 1 रोटेशन में कितना होगा, 0.5 सेंटीमीटर, बोलो हाँ या नहीं। तो 0.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका पिच हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, राइट, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। अब लिखो बच्चों लीस्ट काउंट, फटाफट कंप्लीट करते हैं बच्चों। क्या लिखेंगे बच्चों, लीस्ट काउंट किसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो बच्चों लीस्ट काउंट बहुत ही आसान है बच्चों। क्या है लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट है बच्चों कि क्या, पिच, हमने पिच सीख लिया निकालना, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। समझ में आया बच्चों, पिच इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो मान लो बच्चों मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, मान लो एग्जांपल देता हूं, ठीक है। क्या है, मान लो कि वन कंप्लीट रोटेशन
ऑफ द हेड, ओके राइट, द स्क्रू, मान लो बच्चों 1 mm, जो स्क्रू हमें लिख नहीं रहा बच्चों, 1 complete rotation of the head, the screw moves 1 millimeter along its axis, ठीक है बच्चों। और मान लो सर्कुलर स्केल में कितने 100 डिवीजन हैं, तो बच्चों व्हाट इज द लीस्ट काउंट, दैट इज 1 mm होल डिवाइड बाई 100, कितना होगा 0.01 mm, और आई कैन से 0.001 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो बच्चों, 3 डेसिमल के 3 डिजिट तक एक्यूरेसी ये भाई साहब ये इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकते हैं। समझ में आया? तो कभी कभार क्या होगा बच्चों, ध्यान देके सुनो, कभी कभार होगा कि यार दो रोटेशन में मान लो 1 mm गया, ध्यान देके सुनो, है ना, टू रोटेशन में, हाँ टू रोटेशन किसका, हेड का, है ना, तो एक्सिस जो है वो कितना एक्सिस, आई मीन टू से 2 रोटेशन में मान लो 1 mm निकला अलोंग इट्स एक्सिस में, स्क्रू अंदर गया, ठीक है, तो 1 रोटेशन में कितना हो जाएगा 1/2 mm विच इज इक्वल टू 0.5 mm। अरे यार हाँ, यानी मान लो नंबर ऑफ डिवीजन कितना है बच्चों, दैट इज इक्वल टू मान लो 500 है, ठीक है, मान लो ना यार 500 mm है नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो बच्चों व्हाट इज लीस्ट काउंट, तो यार हो जाएगा कितना 0.5/500, बोलो हाँ यानी, तो दोनों तरफ में तुम बच्चों 10 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 5/5000, मतलब 5 इंटू क्या हो जाएगा 1000, 5 कैंसल, विच इज इक्वल 0.001, क्या बच्चों, ये था मिलीमीटर था यार, बोलो हाँ यानी, राइट। ये नंबर ऑफ डिवीजन मिलीमीटर में कहाँ से आएगा यार, नंबर ऑफ डिवीजन 500 ये मिलीमीटर था, ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों इतना मिलीमीटर, राइट, और आई कैन से 0.001 मीटर। तो बच्चों देखो, इवन ये 4 बहुत ही माइन्यूट, आई मीन टू से बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट ये तुमको दे पाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। देखो डेसिमल के 4 डिजिट तक भी ये वैल्यू तुमको दे सकता है, प्रोवाइडेड कि 500 डिवीजन तुम्हारा हो, ठीक है, राइट। आई मीन टू से तुम्हारा मतलब बच्चों सर्कुलर स्केल का रीडिंग हो, आई मीन डिवीजन हो। तुम्हें समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं यार, ठीक है, समझ में आया, राइट बच्चों। तो ये था क्या तुम्हारा स्क्रू गेज, ठीक है। तो बच्चों क्या करते हैं, है ना, टू डिक्रीज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, हम स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट को डिक्रीज कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी कहा, तो मैं कैसे डिक्रीज कर सकते हैं बच्चों, जब हम इंक्रीज कर देंगे नंबर ऑफ डिवीजन, किसमें बच्चों, सर्कुलर स्केल में, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल का अगर नंबर ऑफ डिवीजन हम इंक्रीज कर दें, यार मान लो पिच अभी 0.1 mm है, ठीक है, मान लो कि नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 50 फॉर एग्जाम्पल, राइट बच्चों। तो क्या करो 10 मल्टीप्लाई करो तो 1/500, राइट, विच इक्वल कितना हो जाएगा 0.002 हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं यार, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। अरे यार 1/5 इंटू 0.01 कौन है, 1/5 कितना होता है 0.2 नहीं होता है क्या, डायरेक्ट 0.01 तो कितना होगा, इतना हो जाएगा, ठीक है, राइट। अगर ये 500 हो जाए तो जाहिर सी बात है कितना होगा बच्चों 1/10 मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, दैट इज mm हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में तो 1/10 मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, 1/5 में 4 जीरो, बच्चों देखो कितना घट गया यार, हाँ यानी, ठीक है। तो अगर लीस्ट काउंट घट जाएगा तो एक्यूरेसी क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट, हाँ यानी, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों यहाँ आते हैं कैसे निकालते हैं इसका वैल्यू, कैसे निकालेंगे बच्चों, ठीक है, वैल्यू मतलब कैसे मेजर करेंगे बच्चों। तो देखो बच्चों, हाँ मैं बच्चों इसका डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं इसका फोटो अटैच कर दूंगा तुमको डायग्राम बना करके वीडियो में, काइंडली उसको देख लेना, ठीक है, राइट। इसका डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, इज दैट क्लियर बच्चों। हाँ, और हालांकि डिस्क्रिप्शन कभी आता भी नहीं है बच्चों, राइट। हमें क्या निकालना है, हाउ टू यूज द स्क्रू गेज, ठीक है बच्चों। तो हमें मान लो कि हमें रेडियस निकालना है किसी भी एक स्फीयर का, ठीक है, बहुत ही मतलब एक्यूरेटली, तो मैं क्या निकालूंगा बच्चों, टोटल रीडिंग, वहां पर क्या था बच्चों मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, यहां पर आ जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगा, ठीक है। वहां वर्नियर का जो स्केल है वो मेन स्केल के साथ में हम क्या करते थे, कोइंसाइड करते थे, यहाँ पर सर्कुलर का स्केल जो है कोइंसाइड करेंगे मेन स्केल के साथ में, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, राइट। तो अगर तुम कुछ मेजर नहीं कर रहे हो बच्चों, आई मीन टू से वो अगर जो क्या बोलते हैं उसको हेड है, वो शुरुआत में मान लो कि बच्चों ये ऐसे है, ठीक है, राइट, ये मान लो एक कांटी है, आई मीन से एक स्क्रू है, ठीक है। अब तुम टाइट करो तब अंदर जाएगा, तो तुम टाइट नहीं किए हो, ठीक है बच्चों। तो सर्कुलर का जो ये सर्कुलर, इसका जो जीरो है मेन के जीरो के साथ में क्या रहेगा बच्चों, कोइंसाइड रहेगा, ठीक है। जब मेन के जीरो के साथ में कोइंसाइड रहेगा, इसका मतलब यहाँ पर जीरो एरर जीरो है।
समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? जीरो एरर क्या है? जीरो है। लेकिन अगर दोनों फिर बात वही बराबर हो जाएगी बच्चों कि पिछले वाले केस में क्या था, दो एरर था, एक था पॉजिटिव जीरो एरर। बच्चों टॉपिक का नाम दो जीरो एरर, ठीक है, नाम दो जीरो एरर, है ना। मैं लास्ट में एग्जांपल कर दूंगा यार, ठीक है, राइट। दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो वहां भी था, ठीक है बच्चों। तो जीरो एरर कैसा होगा, मैं समझाता हूँ। देखो मान लो बच्चों ये रहा सर्कुलर, ठीक है, और ये इधर से आ गया लीनियर स्केल। समझ में आया बच्चों, राइट। तो देखो ये सर्कुलर का मान लो ये 2 3 4 5 ये रीडिंग हुआ जो मैं शुरुआत में किया था यार, हाँ या नहीं यार बताओ, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सर, बहुत लंबा वीडियो बन गया, मन नहीं कर रहा है। मुझे पता है बच्चों डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट है तो तुमको करना तो पड़ेगा यार, बोलो हाँ या नहीं यार। ये किसका रीडिंग हो गया बच्चों? सर्कुलर का रीडिंग हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? मेन स्केल हो गया। तो यार इसका भी रीडिंग होगा, तो ये मान लो इसका रीडिंग यहाँ पर जीरो है, ठीक है। फिर ऐसे रीडिंग इसका भी हो जाएगा यार, बोलो हाँ या नहीं यार। तो इसका भी क्या होगा? दैट इज ये स्केल है और ये भी स्केल है। इज दैट क्लियर? अरे हाँ या नहीं यार, ठीक है। मान लो ये जीरो है, सर आपने सबको इक्वल कर दिया है, बात तो सही बोले तुम यार, सबको इक्वल कर दिया। सबको इक्वल नहीं होगा बच्चों, है ना। जैसे कि मान लो ऐसे है, यूं ऐसे है, ठीक है, राइट। तो ये जीरो हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब मान लो बच्चों देखो ये वाला 1 2 3 4 5 ये हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये लगा दिया, 1 2 3 4 5 ये लगा दिया, 1 2 3 4 5 ये लगा दिया। अब तुम्हें समझ में आया बच्चों, राइट। तो इसका जीरो है और ये इसका जीरो है। किसका? दैट इज किसका? मान लो ये जीरो किसका है बच्चों? दैट इज किसका? सर्कुलर स्केल का। ये जीरो हो जाएगा सर्कुलर स्केल का। लेकिन यहाँ जो जीरो आएगा बच्चों, इसका जो शुरुआत में जीरो आएगा, मान लो यहाँ आया, ये जीरो किसका आ जाएगा? मेन स्केल का। ये क्या है? मेन स्केल है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो बच्चों आओ सीखते हैं कैसे निकालेंगे जीरो एरर। समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चों मान लो, अब जब मान लो कि जब तुम कुछ मेजरमेंट कर ही नहीं रहे हो, ठीक, कोई मैकेनिकल एरर है ही नहीं, ठीक है। तो जब वो शुरुआत केस में है तो दोनों का जीरो क्या हो जाएगा बच्चों? कोइंसाइड रहेगा, ठीक है। तो जीरो एरर क्या है? नहीं है, ठीक है। लेकिन बच्चों अब यहाँ पर देखो, जैसे हमने वहां पर किसका रीडिंग देखा, स्केल देखा बच्चों? वर्नियर का देखा। अगर वर्नियर का स्केल मेन के स्केल, आई मीन टू से वर्नियर का जीरो मेन के जीरो के अगर राइट हैंड साइड में है, मैंने कहा पॉजिटिव एक्स के तरफ में, तो एरर क्या था? पॉजिटिव जीरो एरर था। अगर वर्नियर का स्केल का जीरो यहाँ आ जाए बच्चों, ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव जीरो एरर, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये मैंने, दिस इज हाउ आई रिमेंबर, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पर वाई एक्सिस में होगा बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो मान लो बच्चों अगर ये मैंने कहा सर्कुलर का स्केल, हाँ, वहां हमने देखा वर्नियर का स्केल, यहाँ देखेंगे सर्कुलर का स्केल। तो बच्चों अगर सर्कुलर का स्केल है ना मेन स्केल के ऊपर हो, ठीक है, तो ये जा रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस के तरफ में। कौन? सर्कुलर स्केल। तो बच्चों तो हम यहाँ पर पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव जीरो एरर ले लेंगे। समझ में आया बच्चों मैंने क्या कहा? यार देखो यहाँ पर प्लस एक्स पे था तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस पे था तो नेगेटिव एक्सिस। यार कौन था? वर्नियर स्केल का क्या था? जीरो था। किसके लेफ्ट साइड में था? मेन स्केल के जीरो के राइट में हो तो पॉजिटिव, लेफ्ट में हो तो नेगेटिव। यहां पर क्या है बच्चों? ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर और यहाँ वहां था वर्नियर, तो यहाँ क्या लेंगे? सर्कुलर। तो सर्कुलर का स्केल का रीडिंग जो है, आई मीन जीरो मेन स्केल के अगर ऊपर हो तो हमें तो लेना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव जीरो एरर। जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है बच्चों। और अगर क्या बच्चों सर्कुलर, मान लो कि सर्कुलर स्केल का जीरो यहां ना होकर के यहां हो जाए, ठीक है बच्चों, ये हो जाए सर्कुलर स्केल का रीडिंग, ठीक, जीरो हो जाए, ठीक है बच्चों। तो सर्कुलर स्केल का जीरो जब क्या मेन स्केल के नीचे हो जाए, यहां हुआ बच्चों ये था मेन स्केल, ठीक है। ये पहला वाला सर्कुलर स्केल का जीरो, ये सर्कुलर का स्केल का जीरो अगर मेन स्केल के जीरो के ऊपर रहा तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ में जा रहा है, लेकिन एरर क्या है? नेगेटिव जीरो एरर, है ना। अगर सर्कुलर एक्सिस का जीरो मेन स्केल के नीचे हो तो ये जा रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ में, लेकिन एरर क्या कहलाएगा? पॉजिटिव जीरो एरर कहलाएगा। तुम्हें समझ में आया बच्चों? राइट, हाँ यानी अब जरा ध्यान देकर सुनो। मान लो बच्चों कि पहले वाले केस में यहां पर था जीरो, मान लो कि कोई 5, आई मीन टू से हमें निकालना है कैसे? पीथ वैल्यू निकालना। पीथ मतलब क्या बच्चों? वो रीडिंग किसका? वो डिवीजन किसका? सर्कुलर स्केल का, जो मेन स्केल के डिवीजन के साथ में कोइंसाइड हो। वहां पर क्या कर रहे थे? वर्नियर स्केल का ले रहे थे क्या? एक डिवीजन जो
मेन स्केल के डिवीजन के साथ में कोइंसाइड कर रहा था। ठीक है, तो देखिए मान लो बच्चों यहाँ पर फिफ्थ वाला, मान लो ना यार ये इसका जो है फिफ्थ, मान लो कि ये फिफ्थ वैल्यू जो है वो कोइंसाइड कर गया। ठीक है, तो क्या निकालेंगे बच्चों, पॉजिटिव कैसे निकलेगा, तो पॉजिटिव निकलेगा कैसे बच्चों कि +5 कर देंगे, आई मीन क्या, वो जो पीथ वैल्यू जो कोइंसाइड किया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ बच्चों, लीस्ट काउंट के साथ में। ठीक है बच्चों, और यहां पर कैसे निकालेंगे, मान लो वही पीथ वैल्यू, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन माइनस पीथ वैल्यू कर देंगे, इनटू कर देंगे 100 क्या, लीस्ट काउंट। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, बाहर लगा देंगे एक नेगेटिव साइन, बाहर लगा देंगे पॉजिटिव साइन, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर, ये हो जाएगा नेगेटिव जीरो एरर। यहाँ पर एन का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। तुम्हें समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बताओ। ठीक है, तो मेन स्केल में देखेंगे कि मेन स्केल का कौन सा डिवीजन सर्कुलर स्केल के साथ में क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, वो डिवीजन लेंगे। किसका लेंगे, मेन का नहीं लेंगे, सर्कुलर का लेंगे, उसको बोलेंगे पीथ। ठीक है, तो मान लो वो पीथ जो वैल्यू आया, मान लो फिफ्थ डिवीजन, यार फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ डिवीजन कर जा रहा है। ठीक है, तो फिफ्थ का इनटू लिस्ट काउंट कर देंगे, तो जो वैल्यू होगा वो हम हो जाएगा हमारा पॉजिटिव जीरो एरर। और वहां पर क्या था, नेगेटिव ऐसे था बच्चों, जो कोइंसाइड किया है उसको टोटल नंबर ऑफ डिवीजन किसके, वहां पर था वर्नियर, यहां पर होगा सर्कुलर, से माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट, बाहर एक ऐड कर देंगे नेगेटिव साइन। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बताओ मुझे। राइट, ठीक है, राइट बच्चों, तो ये था हमारा पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, तो अब बच्चों अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज द टोटल, आई मीन टू से कैसे निकालेंगे हम इसका रीडिंग, ऑब्जर्व रीडिंग कैसे निकालेंगे बच्चों, सो ऑब्जर्व रीडिंग या करेक्टेड रीडिंग बच्चों, हाँ करेक्टेड रीडिंग क्या होगा बच्चों, क्या होगा, दैट इज मेन, बोलेंगे क्या, मेन स्केल रीडिंग, या यार पहले ऑब्जर्व रीडिंग निकाल लेते हैं। ठीक है, बड़ा आसान है, क्या है, ऑब्जर्व रीडिंग। देखो ऑब्जर्व रीडिंग कैसे निकालेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या बच्चों, सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, तो मेन स्केल तो हम देख लेंगे मेन स्केल में कितना आगे गया, मेन स्केल में समझ में आया कि नहीं आया। फिर क्या देखेंगे बच्चों, कौन सा डिवीजन किसका, सर्कुलर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ में, मेन स्केल के साथ में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, दैट इज लीस्ट काउंट के साथ में, तो हमें मिल जाएगा ऑब्जर्व रीडिंग। ठीक है बच्चों, अब क्या मुझे चाहिए बच्चों, दैट इज ट्रू रीडिंग चाहिए, ट्रू रीडिंग क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व रीडिंग से माइनस कर देंगे क्या बच्चों, दैट इज जीरो एरर। सेम तरीका है यार, जीरो एरर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर जीरो एरर मान लो, अगर साइन के साथ माइनस करेंगे बच्चों, साइन के साथ माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इन दिस मैनर हम कर सकते हैं, मैं तुमको एग्जांपल करके दिखाता हूं। ठीक है बच्चों, एग्जांपल करके दिखा, समझ में आया बच्चों, ये इसको लिख लो, मैं एक एग्जांपल करता हूं, लास्ट एग्जांपल बच्चों, बस मैं समझ सकता हूं बच्चों कि तुम्हें बहुत ही भूख लग रही है, राइट, मुझे थोड़ा सा बस 2 मिनट का टाइम दो बच्चों, 2 मिनट टाइम दो, मैं एक सवाल लिखता हूँ ना बच्चों, सवाल लिखो, सवाल लिखो, सभी लोग सवाल लिखो, डायग्राम बनाओ बच्चों, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, ये रहा डायग्राम। ठीक है, राइट, ध्यान देके सुनो, है ना। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर बनाओ, इसको ऐसे नीचे बनाओ। ठीक है, यहां से ऐसे कर दो। ठीक है, राइट, अब इसको यूं ज्वाइन कर दो, तो ये हो जाएगा सर्कुलर स्केल। समझ में आया बच्चों, और ये हो जाएगा मेन स्केल, तो ये हो जाएगा बच्चों मेन स्केल, ये हो जाएगा सर्कुलर स्केल। ठीक है, अब स्केल बनाओ। ठीक है बच्चों, तो मेन स्केल मान लो बच्चों, यहाँ पर यूं लाइन खींच दो एक मेन स्केल में। ठीक है, यूं तुमने लाइन खींच दिया मेन स्केल में। ठीक है बच्चों, राइट, तो ये मान लो 3 mm में है, तो मान लो 1 2 3, ये हो जाएगा mm में। इधर क्या है बच्चों, mm में क्या, मेन स्केल क्या है, mm में है। ठीक है बच्चों, और मान लो ये 55 50 है, मान लो यहाँ पर 50 है बच्चों, ये 50 है फॉर एग्जांपल यार, ये 55 है। ठीक है, ये 55, ये हो जाएगा 60। ठीक है, ये मान लो 60 है। ठीक है बच्चों, ये 55 है, तो इसको 5 डिवीजन बना दो यार। ठीक है, राइट, तो ये हो जाएगा क्या बच्चों, सर्कुलर स्केल, ये हो जाएगा मेन स्केल। अब सवाल थोड़ा सुनो बच्चों, ठीक है, क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर दे दिया हुआ है द पिच ऑफ द स्क्रू इज 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तुमको क्या दे दिया है बच्चों, पिच दे दिया है 0.1 सेंटीमीटर। मुझे पता है व्हाट इज पिच इज इक्वल टू एक कंप्लीट, इसको अगर एक बार घुमाऊंगा यूं तरीके से, ठीक है, तो कितना ये लीनियर स्केल अलोंग द एक्सेस वो दीवार के अंदर जाएगा, आई मीन टू से इन केस ऑफ स्क्रू। समझ में आया कि नहीं, दैट इज व्हाट द
क्या बच्चों, लीस्ट काउंट, आई मीन दैट इज द पीच। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बच्चों, तो अब मुझे निकालना है बच्चों लीस्ट काउंट। तो पहले लीस्ट काउंट निकाल लो बच्चों। लीस्ट काउंट क्या होगा? दैट इज पीच बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द क्या, सर्कुलर स्केल। तो बच्चों पीच कितना है? 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। डिवीजन कितना है? 100 है, तो कितना आएगा? 0.001 सेंटीमीटर आ गया इसका लीस्ट काउंट। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, अब देखो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 55 बच्चों यहाँ ले लो, 1 मिनट, हाँ ये ले लो 55, ठीक है, ये हो गया 56, ठीक है। तो देखो बच्चों 56th डिवीजन ऑफ क्या, सर्कुलर स्केल कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ में। तो मुझे निकालना पड़ेगा क्या, टू मैंने ऑब्जर्व रीडिंग क्या होगा बच्चों, दैट इज मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या बच्चों, दैट इज सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। तो दैट इज मेन स्केल रीडिंग, तो हम निकाल लेंगे मेन में कितना है बच्चों, ठीक है, राइट बच्चों। तो ये हो गया, ये मान लो mm दिया हुआ है, ठीक है। तो मेन स्केल प्लस क्या, सर्कुलर स्केल, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर दे दिया हुआ मेन स्केल रीडिंग, वो दे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है मेन स्केल रीडिंग बराबर प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों, मेन स्केल रीडिंग हमको दे रखा है कितना, विच इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है, मेन स्केल में दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। 0.2 सेंटीमीटर। सवाल यार तुम कैसे घुमाओगे उसको, घुमा तो नहीं पाओगे ना फिगर में यार, तुमको उसके लिए चाहिए मतलब क्या, इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसको तुम घुमा के तुम निकालोगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ तो हम घुमा नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पर दे दिया गया है मेन स्केल रीडिंग कितना, दैट इज 0.2 सेंटीमीटर है, ठीक, ठीक है। समझ में आया बच्चों, राइट। 0.2 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग। अब सर्कुलर क्या निकालेंगे बच्चों, दैट इज पीथ इनटू क्या करेंगे, लीस्ट काउंट, है ना। तो बच्चों पीथ मतलब क्या बच्चों, कौन सा डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ में। तो 56 डिवीजन है बच्चों, तो 56 इंटू कर देंगे लीस्ट काउंट 0.001 विच इज 0.2 सेंटीमीटर प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 0.056, दोनों को ऐड कर दोगे बच्चों तो क्या निकलेगा, दैट इज 0.256, ठीक है बच्चों, 0.256 सेंटीमीटर निकल जाएगा, रेडियस या डायमीटर जो बोल दो, ठीक है बच्चों। ये रहा तुम्हारा ऑब्जर्व रीडिंग। समझ में आया बच्चों, ये क्या रहा तुम्हारा ऑब्जर्व रीडिंग। अब डिपेंड करता है क्या बच्चों, हम निकालेंगे इसमें क्या, दैट इज पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो बच्चों पॉजिटिव जीरो एरर या नेगेटिव जीरो एरर के लिए हमें क्या घुमाना पड़ेगा, वो क्या रोटे मैंने हेड, उसको हेड जब घुमाओगे बच्चों, ठीक है, तो आई मीन से जहां तुम रखे हुए हो उसको, ठीक है, मान लो यहां तक आ गया है। अब जब तुम हेड घुमा रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा मुझे निकालना है जीरो एरर। तो जीरो एरर निकालने के लिए मान लो यार इसका जीरो यहाँ पर है, ठीक है, मान लो यहाँ पर जीरो, इसका जीरो यहाँ पर है, ठीक है। तो यार मुझे ये मेन स्केल का है जीरो, ये है सर्कुलर स्केल का जीरो है। तो यार सर्कुलर स्केल का जीरो अगर मेन स्केल के नीचे है तो पॉजिटिव जीरो एरर हुआ है, ठीक है। नेगेटिव वाई एक्सिस में पॉजिटिव जीरो एरर। फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा डिवीजन किसका, सर्कुलर स्केल का मेन स्केल के डिवीजन के साथ में कोइंसाइड हुआ है, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ में और उसको ही ऑब्जर्व वैल्यू से माइनस कर देंगे, क्या करके, साइन के साथ में, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ट्रू रीडिंग दैट इज ऑब्जर्व रीडिंग माइनस क्या, जीरो एरर, ठीक है, विथ साइन पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव जीरो एरर हुआ है तो पॉजिटिव के साथ में ऐड कर देंगे तो ऑब्जर्व रीडिंग प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही नेगेटिव एरर होगा तो क्या करेंगे, तो मान लो कि ये जो जीरो है यहाँ पर किसका, ये है मान लो क्या, दैट इज सर्कुलर स्केल का रीडिंग ऊपर गया, मेन स्केल के जीरो के ऊपर गया, ठीक है, सर्कुलर स्केल का जीरो। तो कौन सा एरर हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव वाई के तरफ में हो जाएगा, नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। फिर देखेंगे कौन सा मतलब डिवीजन किसका, सर्कुलर स्केल का कोइंसाइड हुआ है किसी भी एक डिवीजन किसके, मेन स्केल के साथ में, तो वो डिवीजन को टोटल नंबर ऑफ डिवीजन किसके, मेन सर्कुलर स्केल से माइनस कर देंगे। यार मान लो मैंने कहा पीथ डिवीजन क्या हुआ, कोइंसाइड हुआ है, कोइंसाइड हुआ किसके साथ में, मेन स्केल के किसी भी एक डिवीजन के साथ में, किसी भी एक डिवीजन के साथ में। तो वो पीथ कहां से निकालेंगे, दैट इज सर्कुलर स्केल से लेंगे, मेन स्केल से नहीं लेंगे हम, सर्कुलर स्केल से लेंगे, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव जीरो एरर है तो पीथ के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट और बाहर पॉजिटिव साइन दे देंगे। अगर ये नेगेटिव जीरो एरर है तो बाहर में माइनस साइन और 100 से माइनस कर देंगे वो पीथ वाला डिवीजन। पीथ वाला डिवीजन किसका होना चाहिए, दैट इज किसका, सर्कुलर स्केल से
तुम्हें मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे, अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, नेगेटिव निकल देंगे, ट्रू एरर हमको, आई मीन से ट्रू रिजल्ट हमको मिल जाएगा। समझ में आया बच्चों? राइट। तो ये था, है ना, स्क्रू गेज न्यूमेरिकल के साथ में बस एक लास्ट पोर्शन बच्चों, क्या, दैट इज बैकलैश एरर। लिखो बच्चों, क्या है, बैकलैश एरर। बहुत ही आसान है यार, लिखो, लास्ट है बैकलैश एरर। ठीक है, किसे कहते हैं बच्चों बैकलैश एरर? ध्यान देकर सुनो बच्चों, बैकलैश एरर किसे कहते हैं बच्चों? देखो कभी कभार क्या होता है, देखो मैं फिर वो लिपस्टिक का एग्जांपल लेता हूं बच्चों। राइट, सर आप कितनी बार लिपस्टिक का एग्जांपल लीजिएगा, लगता है कि आप लगाते हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लगाता हूं, लेकिन जो लगाते हैं मैं उनकी इज्जत करता हूं, मैं उनका मान सम्मान करता हूं। ठीक है बच्चों, हम सभी को करना चाहिए। तो ध्यान दो बच्चों, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मान लो यार मैं इसको घुमा रहा हूं, एक कंप्लीट में इतना निकलना चाहिए, निकल गया। ठीक है, लेकिन किसी रीजन के वजह से देखो बार बार इसको रोटेट करना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या आएगा बच्चों, बार बार अगर रोटेट करोगे तो इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से। मान लो कि तुम एक कंप्लीट रोटेशन किए, लेकिन जितना अमाउंट इसका लीनियर डिस्टेंस निकलना चाहिए इस लिपस्टिक का, मान लो यार स्क्रू गज बात बराबर है, या मान लो स्क्रू को जितना घूमना चाहिए, अंदर घुसना चाहिए, उतना वो अंदर नहीं घुसा, या सिंपली मैं जब एक कंप्लीट रोटेशन किया, ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हुआ कि जो लीनियर डिस्टेंस जितना मान लो 1 mm निकलना चाहिए वो 0.9 mm निकला। इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ एक एरर हुआ है। ठीक है, इसी एरर का नाम क्या है बच्चों, क्या है, ये जो एरर, इसके वजह से जो वेयर एंड टेयर के वजह से जो एरर कॉज हुआ, इसे ही कहते हैं बैकलैश एरर। समझ में आया बच्चों? तो मुझे पता है बच्चों ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन ये वीडियो तुम्हें बहुत काम आएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मुझे पता है यार तुम लाइक भी करते हो, सब्सक्राइब भी करते हो, और अपने दोस्तों को धड़ल्ले से इसको शेयर करो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं बच्चों एक और वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, इसी चैप्टर का तीसरा वाला भाग। ठीक है बच्चों, 1C डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल के साथ में। ठीक है बच्चों, सो बच्चों शानदार, अच्छे से पढ़ो, खूब मन लगा के पढ़ो, खूब लाइफ में ग्रोथ करो बच्चों। थैंक यू बच्चों। हाँ, एक और बात, प्लीज मुझे पता है बेल आइकॉन को दबाना भूलना मत, ताकि तुमको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।